ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 81 से 90। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 81। घाटी में महान युद्ध। घाटी के निचले भाग में फायर स्पिरिट ग्रेन से एक छोटे सूरज की तरह एक लाल रंग की चमक उत्सर्जित हो रही थी, जिसने घाटी के शीर्ष पर दो समूहों का ध्यान आकर्षित किया। सभी की आंखें लालसा और उत्साह से भरी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्यूई हाओ ने कुछ कठिनाई के साथ अपनी निगाहें हटा ली। उसकी आंखों में घूम रहा अथाह लालच एक अंधेरे दृश्य में बदल गया जब वह घाटी के दूसरी ओर की ओर मुड़ गया जहां झो युआन का समूह था। झो युआन, मैं तुम्हें अभी जाने की सलाह देता हूं, अन्यथा पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। क्यूई हाओ का स्वर डराने वाला था। ए ऑडियो बुक 108 कॉम पर सभी नई कहानियां। झो युआन अभिव्यक्तिहीन था और उसने क्यूई हाओ पर एक नजर डाली। पहले वाले को वास्तव में दूसरे की बकवास से परेशान नहीं किया जा सकता था। ये देखकर कि झो युआन उससे अनदेखा कर रहा था, क्यूई हाओ की आंखों में उदासी छा गई और उसने कहा, चूंकि तुम मौत की मांग करने पर इतने जोर दे रहे हो, मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सिटी लॉर्ड ब्लैक, अब आपके लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। क्यूई हाओ ने ब्लैक वेनम किंग की ओर देखा। ब्लैक वेनम किंग ने अपनी कर्कश आवाज में दो जोरदार हंसी छोड़ी। चूंकि आपने 3 शहरों की कीमत चुकाई है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अंत तक अपनी सहायता दूंगा। जैसे ही उनके शब्द फीके पड़ गए, ब्लैक वेनम किंग के शरीर को झटका लगा और उनके सिर के ऊपर से असीम काली क्यूई बाहर निकली, जिसने ऊपर के आकाश को अशुभ काले बादलों की तरह ढक दिया। काले बादलों से भयावह दुर्गंध फैल गई, जो उसके भीतर मौजूद तीव्र जहर का संकेत था। ये ब्लैक वेनम किंग की जेनेसिस क्यूई, ग्रेड 4 डेविल मियास्मा क्यूई थी। डेविल मियास्मा क्यूई को ब्लैक वेनोम किंग ने एक भाग्यशाली मुठभेड़ के माध्यम से प्राप्त किया था। इसने न केवल उसे अल्फा ओरिजिन चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाया, बल्कि उसे ब्लैकवाटर के कई विशेषज्ञों से ऊपर उठने की शक्ति भी दी। इतनी शक्ति कि वेई कैंगलान को भी बार बार पूर्व के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। जब ब्लैक वेनम किंग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, वेई कैंगलान ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी ठंडी नजर ब्लैक वेनम किंग पर टिकी हुई थी। जैसे ही जोरदार जेनेसिस क्यूई उसके सिर के ऊपर से बाहर निकली, वेई कैंगलान की जेनेसिस क्यूई में गहरे सोने की चमक थी। इसने एक मजबूत सैन्य आभा प्रदान की और घातक हत्या के इरादे से भरा हुआ था। ये गोल्ड मिलिटेंट क्यूई भी ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई थी। ये ब्लेड की तरह तेज महसूस होता था और काफी प्रभावशाली था। वेई कैंगलान, किसने उम्मीद की होगी कि आप जैसे व्यक्ति से, जिसने बार बार मेरे हाथों पीड़ा झेली है, फिर भी लड़ने का साहस रखेगा। मैं वास्तव में आपकी बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ। ब्लैक वेनम किंग ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वेई कैंगलान की आंखों में हत्या झलक उठी। इस बार मैं तुम्हें उन सभी यातनाओं का बदला चुकाने के लिए मार डालूंगा जो तुमने मुझे इतने वर्षों में दी है। हाँ, मुझे डर है कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। ब्लैक वेनम किंग जोर से हंसा। इसके तुरंत बाद आकाश में घूमता शैतान मियास्मा क्यूई उतरा और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया, जिससे वह हवा में आ गया। वह शैतान मियास्मा क्यूई पर खड़ा था और काली क्यूई उसके पीछे दहाड़ रही थी। एक भयानक दृश्य जो किसी राक्षस को देखने जैसा था। महाराज, मैं उस जहरीले कमीने से निपटूंगा। बाकी सब कुछ आप पर छोड़ दिया जाएगा। इन शब्दों को पीछे छोड़ने के बाद, जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, गहरे सोने की क्यूई फुसफुसाए और आकाश में उड़ गई। 2 अल्फा उत्पत्ति चरण विशेषज्ञों ने आकाश में एक दूसरे का सामना किया। उनकी शक्तिशाली आभा टकरा रही थी। चर्चा। वेई कैंगलान अपनी चाल चलने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके हाथ की पकड़ के साथ उसके शरीर के चारों ओर गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई आगे बढ़ी, एक सुनहरे भाले की तरह हवा में छेद करते हुए ब्लैक वेनम किंग की ओर चली गई। कह जैसे ही उसके हाथ आपस में जुड़े, ब्लैक वेनम किंग ने एक अजीब सी हंसी निकाली। ब्लैक क्यूई घूमने लगी, जिससे एक काले बवंडर का निर्माण हुआ जो आने वाले गहरे सोने की
जेनेसिस क्यूई को उछालकर दूर ले गया। घाटी के दो अलग अलग किनारों पर झो युआन, क्यूई हाओ और बाकी दोनों दलों ने गंभीर भावों के साथ आकाश में लड़ाई देखी। आओ वेई कैंगलान, मेरी डेविल मियास्मा जेल का स्वाद चखें। ब्लैक जेनेसिस क्यूई की दो धाराएं उड़ते ही ब्लैक वेनम किंग की आस्तीनें फड़फड़ाने लगी। जेनेसिस क्यूई तेजी से आकाश से उतरा, एक तेजी से सिकुड़ते पिंजरे की तरह जिसके केंद्र में वेई कैंगलान था। जैसे जैसे काली जेल छोटी होती गई, उसके भीतर मंथन करती जहरीली काली क्यूई वेई कैंगलान के चारों ओर घिर गई। गोल्डन ब्रॉडस्वॉर्ड स्लैश। वेई कैंगलान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था क्योंकि उसने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की और उसके भीतर एक विशाल चौड़ी तलवार दिखाई दी। रून्स ने कवर किया एक शक्तिशाली आभा के रूप में संपूर्ण ब्रॉडस्वॉर्ड इससे स्पंदित होता है। यह एक ब्लैक टियर जेनेसिस वेपन था। हाथ में ब्रॉडस्वॉर्ड, वेई कैंगलान ने शक्तिशाली ढंग से नीचे की ओर वार किया। पच, प्रकाश की 100 फीट लंबी सुनहरी धार बाहर निकली और हवा को चीरती हुई सिकुड़ते पिंजरे को एक ही झटके में तोड़ देती है। स्विश, पिंजरे के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद काली क्यूई अचानक वेई कैंगलान के पीछे प्रकट हो गई। ब्लैक वेनम किंग प्रकट हुए और वेई कैंगलान की पीठ की ओर उड़ते हुए एक ताड़का प्रहार किया। ब्लैक क्यूई हथेली के चारों ओर घूम गई, जिससे पता चला कि हमले में एक शक्तिशाली जहर था। जैसे ही पीछे से एक बदबू वेई कैंगलान की ओर बढ़ी, उसने उसके पीछे एक मुक्का मारा। जैसे ही सुनहरी रोशनी की किरणें निकली, एक सुनहरी चमक ने उसकी मुट्ठी को घेर लिया। किरणें तलवारों की तरह तेज थी। टकराना, मुट्ठी और हथेली टकरा गई। आसपास की हवा में एक भेदी विस्फोट हुआ और साथ में क्यूई की लहर भी उठी जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। टक्कर से दो आकृतियां पीछे की ओर चली गईं। ब्लैक वेनम किंग के चेहरे पर थोड़ा मुड़ा हुआ भाव देखा जा सकता था क्योंकि उसने अपने शरीर को स्थिर रखा था जबकि उसके हाथ से लगातार ताजा खून टपक रहा था। वेई कैंगलान के गोल्ड मिलिटेंट क्यूई बहुत दबंग थे और उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में उनके हाथ में छेद कर दिया था। हालांकि उसका हाथ छेदा गया था, ब्लैक वेनम किंग की आंखों में एक भयावह झलक दिखाई दी जब उसने वेई कैंगलान को घूर कर देखा और ठंडी आवाज में कहा, वेई कैंगलान, तुम सच में नहीं सीखते हो ये सोचना कि तुम टकरा जाओगे सीधे मेरे शैतान मियास्मा क्यूई के साथ। क्या तुम सचमुच भूल गए हो कि जब मेरा जहर तुम्हारे शरीर पर आक्रमण करता है तो उसका स्वाद कैसा होता है? हालांकि पिछली झड़प में ब्लैक वेनम किंग की हथेली में छेद हो गया था, फिर भी वह वेई कैंगलान के शरीर में कुछ डेविल मियास्मा क्यूई भेजने में कामयाब रहा था। हालांकि वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति को उदासीन देखकर ब्लैक वेनम किंग को कुछ आश्चर्य हुआ। जैसे ही प्रकाश की एक हल्की हरी किरण उभरी, उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। ब्लैक वेनम किंग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई जब उसने हरे रंग की रोशनी वाले धावक को धीरे धीरे काली क्यूई को बाहर निकालते देखा। उसके शैतान मियास्मा क्यूई को निष्कासित कर दिया गया था। क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है कि मैं तुम्हारे जहर को अपने शरीर में प्रवेश करने दूंगा? वेई कैंगलान का मजाक उड़ाया गया। हरी बत्ती वाला रून स्वाभाविक रूप से 1000 वुड पॉइजन सेफगार्ड रून था। सक्रिय होने पर ये किसी के शरीर की रक्षा करेगा और किसी भी जहर को प्रवेश करने से रोकेगा। ब्लैक वेनम किंग की अभिव्यक्ति अथाह कुएं की तरह अंधेरी हो गई। ये पता चला कि वह वही था जिसे भी कैंगलान द्वारा उसकी हथेली में छेद कर दिया गया था। घाटी के एक तरफ वेई क्वीन किंग ने जब ये देखा तो खुशी से चिल्ला उठी, पिता ने बढ़त ले ली है। झो युआन ने थोड़ी राहत की सांस ली। ये सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी, नहीं तो वेई कैंगलान के लिए बढ़त हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके विपरीत क्यूई हाओ की ओर से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया क्योंकि उसने नाराजगी जताई। ये स्पष्ट था कि उन्होंने ब्लैक वेनम किंग को इतना बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नहीं की थी। क्यूई लिंग ने धीमी आवाज में कहा, पहले युवा मास्टर, मुझे डर है कि ब्लैक वेनम किंग जीत नहीं पाएगा और सबसे अच्छा केवल वेई कैंगलान को विलंबित करने में ही कामयाब होगा। क्यूई हाओ की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसकी आंखें एक पल के लिए सोच में चमक गईं,
फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, वेई कांगलान को विलंबित करना ठीक है। इसके बाद, ये हमारे लिए अपना हाथ दिखाने का समय है। उसने अपना सिर उठाया और झोउ युआन की ओर देखा और उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और एक अजीब सी मुस्कान आई। ऐसा लगता है कि उन्हें विश्वास है कि जीत पहले से ही उनकी है। चूंकि ऐसा है, आइए हम उन्हें एक छोटा सा उपहार भेजें। जैसे ही उसके शब्द फीके पड़े, अचानक जमीन हिलने लगी। घाटी अचानक फट गई। हवा में धूल एक विशाल जीव के रूप में धीरे धीरे उभरने लगी। झोउ युआन और उसके समूह के शिष्य अचानक प्रकट हुए विशाल छायाचित्र को देखकर सिकुड़ गए। प्रकाश एक विशाल काले अजगर पर पड़ा जो कई दर्जन फीट लंबा था। इसकी नागिन आंखें पूरी तरह से लाल थीं और इसके शरीर पर कई रून अंकित थे। एक क्रूर, बिना बराबरी की आभा उसमें से बाहर की ओर बह निकली। विशाल अजगर को देखते ही झोउ युआन की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। क्या खंडहरों का रक्षक अंततः प्रकट हो गया? उसने अपना सिर उठाया और भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसकी नजर क्यूई हाओ के समूह की ओर गई जो विशाल अजगर के करीब था। पहले वाले के चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखी। इसके बजाय क्यूई हाओ उत्साह और प्रत्याशा दोनों से भरी आंखों से विशाल युद्ध कठपुतली अजगर को देख रहा था। क्या है चल रहा है? झोउ युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे कि झोउ युआन की नजर को महसूस करते हुए क्यूई हाओ ने अपना सिर घुमाया और पूर्व की ओर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। उसी समय दूर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, झोउ युआन, मैंने तुम्हें पहले ही जाने की सलाह दी थी, अब तुम सभी यहीं मर जाओगे। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 82 टुनटुन का शक्ति प्रदर्शन। क्यूई हाओ की ठंडी, उपहास भरी आवाज घाटी में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो जीत पहले ही उसकी हो चुकी हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झोउ युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्यूई हाओ के प्रतीत होने वाले अंधविश्वास ने पूर्व को खतरे का एहसास कराया। उत्तरार्ध को ये भी समझना चाहिए कि दोनों पक्षों की ताकतें वर्तमान में बराबर थीं। झोउ युआन ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि आपका समूह अकेले विशाल युद्ध कठपुतली अजगर को नहीं मार सकता। क्यूई हाओ हंसे। उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप ही हैं जिन्हें इस समस्या के बारे में चिंता करनी चाहिए। सु यू वेई, वेई क्विंकिंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भ्रम था। क्या क्यूई हाओ इतना निश्चित था कि विशाल युद्ध कठपुतली अजगर उसकी पार्टी पर हमला नहीं करेगा? जब क्यूई हाओ ने उनके भाव देखे तो केवल मुस्कुराया। उसका हाथ पकड़ते ही उसके भीतर एक काली बांसुरी प्रकट हो गई। बांसुरी से हल्की सी चमक आ रही थी और कोई भी मुश्किल से उसकी सतह पर बहती हुई धुनों को पहचान सकता था। यह अत्यंत रहस्यमय दृश्य था। यह आत्मा को नियंत्रित करने वाली बांसुरी है। इसे विशेष रूप से पशु आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। क्यूई हाओ ने आगे बढ़ने से पहले धीरे से हंसते हुए कहा, हालांकि यह विशाल युद्ध कठपुतली अजगर एक कठपुतली है, लेकिन इसका मूल एक ग्रेड 4 अजगर प्रकार का उत्पत्ति जानवर है, आत्मा। तुम्हें क्या लगता है जब मैं इसकी पशु आत्मा को नियंत्रित कर लूंगा तो क्या होगा? झोउ युआन, वेई क्विंकिंग, लू टिशान और बाकी लोगों के भाव आखिरकार बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्यूई हाओ के पास इतना खजाना होगा। एक वस्तु जो ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट को अस्थायी रूप से नियंत्रित कर सकती थी, वह निश्चित रूप से अमूल्य थी। क्यूई हाओ ने मुस्कुराते हुए काली बांसुरी बजाई। सचमुच, ये सब आपके महामहिम की बढ़ती प्रतिष्ठा का धन्यवाद है जिसने महान वू साम्राज्य द्वारा हमें प्रदान किए गए समर्थन को बढ़ाया, जिससे ऐसा खजाना हमारे हाथों में आ सका। तो मुझे वास्तव में इसके लिए आपको धन्यवाद देना होगा। क्यूई हाओ की सती मुस्कान को देखकर झोउ युआन की भौहें गहरी हो गईं। यदि क्यूई हाओ वास्तव में विशाल युद्ध कठपुतली अजगर को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था, तो उनकी पार्टियों के बीच संतुलन टूट जाएगा। एक अकेला विशाल युद्ध कठपुतली अजगर उन सभी को बांधने के लिए पर्याप्त था, जबकि क्यूई हाओ बिना किसी रुकावट के फायर स्पिरिट ग्रेन को पुनः प्राप्त करने का मौका ले सकता था। वूहू। जब झोउ युआन स्थिति को बचाने का तरीका सोच रहा था, क्यूई हाओ ने
पहले ही काली बांसुरी बजाना शुरू कर दिया था। एक फीकी लेकिन अजीब वू वू आवाज निकली जो घाटी के चारों ओर गूंज रही थी। विशाल युद्ध कठपुतली अजगर की लाल आंखें धीरे धीरे चमक उठी, मानो जागृत हो गई हो। इसके तुरंत बाद इसकी लाल आंखें झो युआन के समूह की ओर मुड़ गईं। स्विश! विशाल युद्ध कठपुतली अजगर ने अपनी पूंछ घुमाई, जिससे नीचे की जमीन उखड़ गई और उसका शरीर बाद की छवियों की एक श्रृंखला में बदल गया, जो बिजली की तरह झो युआन के समूह की ओर बढ़ गया। ये बहुत ही डरा देने वाला दृश्य था। आकाश में वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने ये देखा और जल्दी से उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा। अरे, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, विचलित होना बंद करो। हालांकि इस समय काली जेनेसिस क्यूई की एक धारा बह निकली, जो अपने साथ एक भयावह बदबू लेकर आई। वेई कैंगलान के पास अपनी हथेली के पिछले हिस्से से प्रहार करके काली जेनेसिस क्यूई को तितर बितर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसके अवसर की खिड़की पहले ही खत्म हो चुकी थी। महामहिम की रक्षा करें, लू टीशान गंभीर भाव से चिल्लाया। 8 हेवन गेट विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया, प्रत्येक ने एक मुक्का मारा। जेनेसिस क्यूई के 8 जेट आगे बढ़े और आने वाले विशाल युद्ध कठपुतली अजगर के शरीर में जा गिरे। टकराना! जैसे ही विशाल युद्ध कठपुतली अजगर का आक्रमण रुका, एक तेज आवाज सुनाई दी। हालांकि इसकी पूंछ अचानक आगे की ओर बढ़ी, हवा को उड़ाती हुई और आकाश से उतरते समय अनगिनत तस्वीरें छोड़ गई। बूम! घाटी की चोटी का एक पूरा भाग पूंछ से कटकर खुल गया, जिससे हर जगह चट्टानें बिखर गईं। लू टीशान और 7 हेवन गेट विशेषज्ञ केवल तितर बितर हो सके क्योंकि उन्होंने बुरी तरह से बचने की कोशिश की। हालांकि उन्हें संख्या में बढ़त हासिल थी, लेकिन जाहिर तौर पर अल्फा ओरिजिन के विशाल युद्ध कठपुतली अजगर से मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। झो युआन की बहन जब उसने लू टीशान और बाकी लोगों को लगातार विशाल युद्ध कठपुतली अजगर के हमलों से बचने की कोशिश करते देखा तो वह क्रोधित हो गया। घटनाओं का यह मोड़ पहले ही उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो चुका था। महाराज, हम क्या करें? वेई क्विन किंग ने झो युआन की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। झो युआन ने अपना सिर हिलाया और उसे थोड़ा शांत किया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन ज्यादा घबराहट देखने को नहीं मिल रही थी। क्यूई हाओ के पास एक तुरुप का पत्ता हो सकता है, लेकिन झो युआन के पास भी इसी तरह का अपना तुरुप का पत्ता था। उनका तुरुप का इक्का याओ याओ था। खंडहरों में प्रवेश करने से बहुत पहले झो युआन ने याओ याओ से कहा था कि उसे उम्मीद है कि अगर स्थिति प्रतिकूल हो गई तो वह कार्रवाई करने में सक्षम होगी, और वह स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई थी। झो युआन ने शुरू से ही स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी ताकि उसे याओ याओ की शक्ति उधार लेने की आवश्यकता न पड़े। हालांकि अब जब हालात पूरी तरह से क्यूई हाओ के पक्ष में पड़ने लगे थे, झो युआन के पास छोटी महिला से कार्य करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भीषण युद्ध जारी रहा। ऑडियो बुक 108 पर नई कहानियां लू टीशान और 7 हेवन गेट विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास अभी भी विशाल युद्ध कठपुतली अजगर के खिलाफ पर्याप्त नहीं थे। वे बस इतना ही कर सकते थे कि वे कटुतापूर्वक सहन कर सकते थे। जैसे ही क्यूई हाओ ने दूर से देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। बूम! फिर भी एक और क्रूर हमले ने 8 आकृतियों को पीछे की ओर उड़ा दिया, जिससे जमीन पर कई गहरे निशान रह गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, जिससे वे बेहद मैले कुचैले लग रहे थे। लू टीशान ने लज्जित स्वर में कहा, महाराज, हम युद्ध कठपुतली को नहीं रोक सकते। झो युआन ने सिर हिलाया। याओ याओ की ओर अपना सिर घुमाने से पहले उसने उस फिसलते हुए विशाल शरीर की ओर देखा जो निकट आने लगा था। बड़ी बहन याओ याओ, क्या इस विशाल युद्ध कठपुतली अजगर से निपटने का कोई तरीका है? याओ याओ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और थोड़ा सोचा। इसके तुरंत बाद वह धीरे से हंसी। स्वाभाविक रूप से एक रास्ता है। बड़ी बहन याओ याओ जा रही है। याओ याओ ने विशाल युद्ध कठपुतली अजगर के बदसूरत सिर पर एक नजर डाली। जब उसने अपना सिर हिलाया तो उसकी नाक नापसंदगी से सिकुड़ गई। फिर उसने टुनटुन को झो युआन पर फेंक दिया।
इस आदमी ने आपके जेनेसिस बीस्ट का बहुत सारा मांस खा लिया है, अब इसके लिए कुछ काम करने का समय आ गया है। टुनटुन को पकड़ने पर झो युआन कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। उत्तरार्ध ने मासूमियत से उसे अपनी बुद्धिमान जानवर की आंखों से देखा, जिससे उसके मुंह के कोने हिल गए। इसे उस विशाल युद्ध कठपुतली अजगर से निपटने की अनुमति दे। हालांकि वह पूरी तरह से भ्रमित था, याओ याओ पर उसके भरोसे के कारण झो युआन ने टुनटुन के सिर को रगड़ा और धीरे से कहा, अच्छा टुनटुन, अगर तुम उस बड़े आदमी को खत्म कर दो तो मैं तुम्हारे लिए सूखे जेनेसिस बीस्ट मीट की 10 प्लेट तैयार करूंगा। इतने लंबे समय तक टुनटुन के साथ रहने के बाद झो युआन समझ गया कि इस आलसी छोटे साथी को कैसे प्रेरित किया जाए। निश्चित रूप से जैसे ही झो युआन बोला, टुनटुन की आलस्य से भरी आंखें तुरंत चमक उठी। हंस हंस विशाल युद्ध कठपुतली अजगर ने फुफकारते हुए उनकी ओर आक्रमण किया। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज टुकड़े टुकड़े हो गई। सु युवेई, वेई क्विंकिंग और बाकी लोगों की स्तब्ध निगाहों के तहत झो युआन ने टुनटुन को आगे फेंक दिया। छोटा सा जीव हवा में कलाबाजी खाता हुआ जमीन पर आ गिरा। महाराज, क्या आप सचमुच टुनटुन को उस बड़े आदमी से लड़ने देंगे? जब सु युवेई ने झो युआन पर नजर डाली तो उसके होंठ सिकुड़ गए, उसकी आंखें संदेह से भर गईं। टुनटुन बहुत मनमोहक हो सकता है, लेकिन क्या वह वास्तव में उस मनमोहक का उपयोग विशाल युद्ध कठपुतली अजगर को हराने के लिए कर सकता है? वेई क्विंग का लुक व्यावहारिक रूप से कितना क्रूर चिल्ला रहा था। झो युआन अजीब तरह से हंसा। टुनटुन के बारे में वह केवल एक ही बात जानता था और वह थी उसकी कभी न मिटने वाली भूख। वह भी इस बात से अनभिज्ञ था कि यह कितना शक्तिशाली है। एक छोटे से जानवर को बाहर फेंक रहे हो, क्या वे पूरी तरह से चाल से बाहर हो गए हैं? क्यूई हाओ और उसका समूह पहले तो झो युआन की हरकतों से स्तब्ध रह गए, फिर अनजाने में जोर जोर से हंसने लगे। टुनटुन बहुत मनमोहक थी और जरा भी डराने वाली नहीं थी। गड़गड़ाहट। हालांकि विशाल युद्ध कठपुतली अजगर ने कोई दया नहीं दिखाई। जैसे ही उसकी विशाल अजगर की पूंछ नीचे की ओर पटकी, वह क्रूरतापूर्वक आगे बढ़ा। हवा के अंदर मौजूद आश्चर्यजनक शक्ति ने टुनटुन की ओर तेजी से हमला करते हुए उसे उड़ा दिया। यह स्वॉट एक पहाड़ को समतल करने के लिए पर्याप्त था। सु युवेई और वेई क्विंकिंग देखना जारी रखने में असमर्थ थे। बूम! अजगर की पूंछ जमीन में धंस गई, जिससे आसपास का क्षेत्र ध्वस्त हो गया। दरारें लगातार बढ़ने से विशाल चट्टानें बाहर की ओर उड़ गईं। हालांकि इस समय अचानक एक आसमान हिलाने वाली चीख सुनाई दी, जो कंपकंपा देने वाली थी। आसपास के पेड़ टकराना। सभी ने देखा कि अजगर का टाइटैनिक शरीर अचानक उड़ गया, जैसे उस पर कोई भारी प्रहार किया गया हो। टकरा जाना। विशाल अजगर घाटी की एक दीवार से टकरा गया और मलबे में दब गया। इस अचानक दृश्य के कारण सभी के चेहरे सदमे से भर गए। सु युवेई और वेई क्विंकिंग का मुंह थोड़ा खुला रह गया। स्विश! वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उस स्थान की ओर गई जहां टुनटुन इस समय था, और केवल हवा में धूल भरी हुई देखी। ऐसा लग रहा था कि धूल के भीतर से लाल रंग की रोशनी निकल रही है और हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि लगभग 10 फीट लंबा जानवर धीरे धीरे भीतर से निकल रहा था। उसके भारी कदम जमीन पर पड़ रहे थे। विशाल जानवर का पूरा शरीर लाल रंग का था और उग्र लाल तराजू से ढका हुआ था। उसकी आंखें जलती हुई लपटों के समान दिख रही थी और उसके मुंह में काली रोशनी दिखाई दे रही थी, ऐसी रोशनी जो सभी चीजों को भस्म कर सकती थी। धीरे धीरे उसके शरीर से एक भयावह आभा फैल गई, जिससे पूरा पहाड़ी जंगल शांत हो गया। यह ऐसा था मानो एक रहस्यमय क्रूर जानवर प्राचीन आदिम युग से बाहर निकल आया हो। रहस्यमय और क्रूर। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 83 प्रतियोगिताएं। हर कोई स्तब्ध रह गया जब वे धुएं से बाहर निकले रहस्यमय जानवर को देख रहे थे। यहाँ तक कि झो युआन भी स्तब्ध था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सु युवेई ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और अविश्वास से पूछा, क्या वह टुनटुन है? झो युआन सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझका। ये होना चाहिए।
हालांकि उसके लिए इस रहस्यमय और क्रूर प्राणी को आमतौर पर आलसी टुनटुन से जोड़ना थोड़ा अविश्वसनीय था, जो खाने के अलावा कुछ नहीं करता था। उसकी तर्कसंगतता ने उसे बताया कि उनकी आंखों के सामने डराने वाला जानवर वास्तव में टुनटुन था। वेई क्विंगक्विंग ने सदमे में बड़बड़ाते हुए कहा, इसमें अल्फा ओरिजिन ताकत भी है। टुनटुन अभी बच्ची है। याओ याओ मंद मंद मुस्कुराया। इन शब्दों ने सभी को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। जैसे ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, वेई क्विंगकिंग के छोटे लाल मुंह के कोने हिल गए। क्या आपके पास पहले से ही एक बच्चे के रूप में अल्फा उत्पत्ति चरण की ताकत है? ये किस प्रकार का भयानक उत्पत्ति जानवर था? परिपक्वता तक पहुंचने के बाद टुनटुन कितनी भयावह हो जाएगी? झो युआन ने अनजाने में अपने होंठ गीले कर लिए। हालांकि वह हमेशा से जानता था कि टुनटुन साधारण मूल का नहीं है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह एक बच्चे के रूप में अल्फा उत्पत्ति चरण तक पहुंच जाएगा। ऐसा विचार बहुत ही भयावह था। जबकि झो युआन का समूह टुनटुन के युद्ध रूप से स्तब्ध था, उनके विपरीत क्यूई हाओ के समूह के भाव बेहद बदसूरत हो गए। झो युआन को अल्फा उत्पत्ति वाला जानवर कहाँ मिला? क्यूई हाओ की आवाज सदमे से भरी थी। किसी को पता होना चाहिए कि यद्यपि वह ग्रेड 4 अजगर प्रकार की युद्ध कठपुतली को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए था और वह युद्ध कठपुतली को दूर नहीं ला सका। इसके विपरीत झो युआन की तरफ दिखाई देने वाला विशाल जानवर किसी के आदेशों को सुन सकता था। क्या ये शाही कबीले का छिपा हुआ तुरुप का पत्ता हो सकता है? क्यूई हाओ की आंखें सोच में चमक उठी। हंस। जब ये विचार क्यूई हाओ के दिमाग में घूम रहे थे, विशाल युद्ध कठपुतली अजगर ने खुद को मलबे से मुक्त कर लिया और टुनटुन पर फुफकारने लगा, क्योंकि उसके रात के काले शरीर पर प्राचीन रून चमकने लगे। उसकी पूंछ के झटके से घाटी का एक अच्छा खासा हिस्सा ढह गया। बोल्डर नीचे गिरे और अजगर की पूंछ की अगली मार से टुनटुन की ओर उछले। जैसे ही चट्टाने आग, टुनटुन के नुकीले पंजे हवा में उड़ गए। चल्ला। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी रोशनी चमक रही हो और 5 निशान हवा में खुले हुए हो। इससे पहले कि वे टुनटुन के पास आ पाते, चट्टाने हवा में बिखर गईं। टुनटुन घाटी के एक किनारे पर खड़ा था। उसकी लाल लाल आंखें तिरस्कार से भरी हुई लग रही थी, क्योंकि वह अजगर प्रकार के युद्ध कठपुतली को घूर रहा था। गर्जन। टुनटुन ने गहरी गर्जना की, जैसे कोई राजा हो जिसकी शक्ति को चुनौती दी जा रही हो। उसका एक पंजा जमीन में धंसा और सभी ने देखा कि आसपास की जमीन तेजी से दरकने और ढहने लगी। स्विश। टुनटुन की छवि लाल लाल रोशनी की चमक की तरह उभरी, गड़गड़ाहट की तरह तेज, डराने वाली और क्रूर। विशाल युद्ध कठपुतली अजगर ने फूंकार मारी और अपना विशाल मुंह खोल दिया। कोई केवल लाल जेनेसिस क्यूई के मोटे खंभे को बाहर निकलते हुए देख सकता था। जेनेसिस क्यूई उग्र और उग्र स्वभाव की थी, जो नीचे जमीन पर झुलसने के काले निशान छोड़ गई थी। इस जेनेसिस क्यूई की शक्ति किसी भी स्वर्ग को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। गेट स्टेज विशेषज्ञ। झपट्टा मारना। हालांकि टुनटुन बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपना बड़ा मुंह खोला, जिससे लाल जेनेसिस क्यूई के स्तंभ पर चबाते हुए उसके भीतर एक रहस्यमय टिमटिमाती काली रोशनी प्रकट हुई। लाल जेनेसिस क्यूई को एक ही घूंट में निगलने के बाद टुनटुन की आकृति सीधे अजगर प्रकार की युद्ध कठपुतली के सामने दिखाई दी। पहले वाले के पंजों के बीच हल्की काली रोशनी चमक रही थी और वह तेजी से नीचे की ओर फिसल रही थी। चीख। अजगर प्रकार की युद्ध कठपुतली के विशाल शरीर पर पंजे की रोशनी दौड़ गई और एक चीखने की आवाज आई। इसके बाद हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि विशाल युद्ध कठपुतली अजगर की पूंछ 2 भागों में विभाजित हो गई थी। यहाँ तक कि जमीन पर 5 अथाह पंजों के निशान भी थे। टुनटुन के पंजों की तीव्रता व्यावहारिक रूप से एक उच्च स्तरीय ब्लैक जेनेसिस हथियार के बराबर थी। विशाल युद्ध कठपुतली अजगर ने पागलपन से फुसफुसाया, क्योंकि उसकी कांटेदार जीभ पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थी। बेतहाशा लाल जेनेसिस क्यूई उगल रही थी। टुनटुन अब नियंत्रण से बाहर हो चुके विशाल युद्ध कठपुतली अजगर के सामने निडरता से आगे बढ़ी। 2 टाइटन्स आपस में उलझ गए, जिससे घाटी में भूस्खलन के बाद भूस्खलन हुआ।
जब क्यूई हाओ ने ये देखा तो उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से तूफानी हो गई। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि विशाल युद्ध कठपुतली अजगर को रहस्यमय जानवर द्वारा दबाया जा रहा था, और संभवतः वह अधिक समय तक सहन करने में सक्षम नहीं था। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। क्यूई हाओ जोर से शाप देने से बच नहीं सका। उनका मूल रूप से मानना था कि विशाल युद्ध कठपुतली अजगर उनके लिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि झोउ युआन और उनका समूह इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। कौन उम्मीद कर सकता था कि झोउ युआन की आस्तीन में भी कुछ ऐसा ही होगा। क्यूई हाओ ने धीमी आवाज में कहा, इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, हमें अग्नि आत्मा अनाज को जब्त करना होगा। अब जब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई, तो उसे जल्दी से फायर स्पिरिट ग्रेन लेना पड़ा। एक बार इसे हासिल कर लेने के बाद यह उनकी जीत होगी। जाना। क्यूई हाओ ने और देरी नहीं की और घाटी में हमले का नेतृत्व किया। केंद्र में उसकी रक्षा करते हुए एक बड़ा समूह उसका बारीकी से पीछा कर रहा था। क्यूई हाओ ने अपनी चाल चल दी है, हम भी बाहर चले जाएंगे। झोउ युआन की नजरें शुरू से ही क्यूई हाओ पर टिकी थी, इसलिए पहले वाले ने तुरंत दूसरे की हरकत का पता लगा लिया। सु युवेई, वेई क्विंग, लू टीशान और बाकी लोगों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। एनीव अपडेट एट novel.com। दोनों पक्षों ने अपने सारे कार्ड दिखा दिए थे। जो कुछ बचा था वह आमने सामने की टक्कर थी। झोउ युआन ने याओ याओ की ओर देखा और कहा, बड़ी बहन याओ याओ, घाटी के बाहर नजर रखें और किसी को भी फायदा न उठाने दें। घाटी के बाहर पहले से ही कई गुट एकत्र हो चुके थे, लेकिन आकाश में वेई कैंगलान और ब्लैक वेनम किंग और घाटी के एक तरफ दो विशाल प्राणियों के बीच तीव्र लड़ाई के कारण किसी ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे स्पष्ट रूप से एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनसे बचाव के अलावा कोई विकल्प नहीं था। याओ याओ ने हल्का सा सिर हिलाया। ये देखकर झोउ युआन ने हाथ हिलाकर समूह को आगे बढ़ाया। घाटी में कहीं गहराई में क्यूई हाओ और उसके समूह ने अपनी गति सीमा तक बढ़ा दी थी। तिरछी नजर से उसने झोउ युआन के समूह को करीब से देखा, जिससे झोउ युआन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनको रोको। क्यूई लिंग के नेतृत्व में कई हेवन गेट विशेषज्ञ तुरंत बाहर निकल गए। कैप्टन लू, झोउ युआन ने तुरंत जवाब दिया। समझ गया महाराज। लू टीशान ने सिर हिलाया और उन्हें रोकने के लिए कई हेवन गेट विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। जेनेसिस क्यूई ने आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिससे घाटी और भी अधिक अराजक हो गई। दो पक्ष दूसरे को विलंबित करने का प्रयास करते हुए तेजी से आगे बढ़े। अपने समूह के मुख्य सदस्य के रूप में झोउ युआन और क्यूई हाओ बिना रुके घाटी के नीचे की ओर दौड़ पड़े, जबकि उनके आसपास गार्डों की संख्या लगातार कम हो गई क्योंकि उन्हें दूसरे समूह को धीमा करने के लिए भेजा गया था। इसके तुरंत बाद झोउ युआन के पक्ष में केवल सु युवेई और वेई किंग ही बचे थे, जबकि क्यूई हाओ के पास 4 क्यूई नॉरिशिंग स्टेज गार्ड थे। क्यूई हाओ ने झोउ युआन पर गहरी नजर डाली और हल्का सा सिर हिलाया। 4 क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञ तुरंत चले गए और झोउ युआन के 3 सदस्यीय समूह के चारों ओर घेरा बना लिया। महाराज, मैं उनमें से केवल 2 से ही निपट पाऊंगा। जेनेसिस क्यूई वेई किंग के शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गई क्योंकि उसकी ठंडी निगाहें 2 आकृतियों, एक उन्नत और प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञ, पर टिक गईं। महाराज, अग्नि आत्मा अनाज ले आओ, मैन्या 2 को रोक देगा। सु युवेई ने शेष 2 की ओर देखा। दोनों के पास मध्य क्यूई पोषण चरण की ताकत थी। क्या तुम ठीक हो जाओगे? झोउ युआन एक पल के लिए झिझका। सु युवेई केवल प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण में थी, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी मध्य क्यूई पोषण चरण के विशेषज्ञ थे। सु युवेई यह सुनकर केवल मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। फ्लेम थंडर और निफ्लहेम क्यूई धीरे धीरे उसके गोरे हाथों से उठी। 2 अलग अलग विशेषता जेनेसिस क्यूई की चमक उसके सुंदर चेहरे को एक निश्चित आकर्षण दे रही थी। वेई क्विंग ने इस समय कहा, महामहिम, आपको केवल क्यूई हाओ को विलंबित करने की आवश्यकता है।
हम अपने विरोधियों से निपटने के बाद आपकी सहायता के लिए आएंगे। वह जो बता सकती थी, जो युआन केवल प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण में था, जबकि क्यूई हाओ पहले ही अग्रिम क्यूई पोषण चरण में पहुंच चुका था। उनकी लड़ने की ताकत स्पष्ट रूप से समान नहीं थी। जो युआन मुस्कुराया, जवाब में कुछ नहीं कहा और निर्णायक रूप से आगे बढ़ गया। क्यूई हाओ और जो युआन अब अकेले थे, एक सामने दूसरा पीछे, जैसे ही वे घाटी के नीचे की ओर बढ़े। घाटी की ढलानों के ऊपर विभिन्न गुटों ने ये देखकर चुपचाप अपने सिर हिला दिए। प्रिंस झो युआन वास्तव में अकेले क्यूई हाओ का पीछा करके खुद को अधिक महत्व दे रहा था। घाटी के निचले भाग में एक परित्यक्त जड़ी बूटी की खेती का क्षेत्र था, जहां लाल लाल लौ जैसा फायर स्पिरिट ग्रेन एक मीठी सुगंध देते हुए धीरे धीरे हिल रहा था। क्यूई हाओ की आकृति फायर स्पिरिट ग्रेन से कुछ दूरी पर रुक गई और धीरे धीरे घूम गई। उसकी ठंडी निगाहें झो युआन पर टिक गईं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। बिना किसी की सुरक्षा के मेरे पीछे आना आप में बहुत बहादुर है। लगता है आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 84 अत्याचारी ड्रैगन का आक्रोश जहर। झो युआन की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसने क्यूई हाओ की भयावह मुस्कान को देखा। यदि पूर्व ने अपना क्यूई आवास नहीं खोला था और क्यूई पोषण चरण में आगे नहीं बढ़ा था, तो संभावना थी कि वह बाद वाले का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दुर्भाग्य से क्यूई हाओ के लिए झो युआन ने खंडहरों में प्रवेश करने से पहले औपचारिक रूप से क्यूई पोषण क्षेत्र में कदम रखा था, और यहाँ तक कि एक खून के रंग का क्यूई आवास भी खोला था। केवल शब्दों पर भरोसा करते हुए आप वास्तव में अपने नाम क्यूई रितियन के योग्य हैं। झो युआन हंसा। क्यूई हाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी आंखों से हत्या का इरादा छलक रहा था और उसने गुस्से में अपना जबड़ा भींच लिया। कचरा का छोटा सा टुकड़ा, बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम बाद में मेरे हाथों में पड़कर तुम्हारी जीभ काट ना दूं। तुम्हारे छोटे भाई क्यूई हाओ ने भी यही बात कही थी, लेकिन अंततः मेरे द्वारा उसका एक हाथ छीन लिया गया और अब वह क्यूई मनों में दुबका हुआ है, बाहर आने से भी डर रहा है। झो युआन की पलकें उठी। हा 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 हा। क्यूई हाओ का तीव्र क्रोध हंसी में बदल गया, क्योंकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी अधिक बढ़ गया था। बिना किसी देरी के उसकी पांचों उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं, क्योंकि जेनेसिस क्यूई उसके शरीर से बाहर निकलने लगी और उसे ढकने लगी। क्यूई हाओ के चारों ओर जेनेसिस क्यूई का रंग सुनहरा था और एक दबंग और सशक्त आभा दे रहा था। ये क्यूई जागीर का सबसे मजबूत जेनेसिस क्यूई, ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई, प्राइमल मेटल क्यूई था। हालांकि क्यूई हाओ घृणित था, लेकिन उसके पास जो ताकत थी वह असली चीज थी। प्राइमल मेटल क्यूई के साथ उन्हें क्यूई पोषण चरण के लोगों में शीर्ष स्तर का माना जाएगा। एक विचार के साथ जेनेसिस क्यूई भी झो युआन के क्यूई निवास से बाहर निकलने लगी और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। उसकी जेनेसिस क्यूई पारभासी थी, लेकिन उसके भीतर रक्त लाल रंग के टुकड़े तैरते हुए देखे जा सकते थे। घाटी की चोटियों पर एक के बाद एक निगाहें नीचे एक दूसरे का सामना कर रहे दो व्यक्तियों पर पड़ी। जब उन्होंने दो अलग अलग जेनेसिस क्यूई को देखा, तो फुसफुसाहट फैलने लगी। वह क्यूई हाओ उन्नत क्यूई पोषण चरण में होना चाहिए ना? उसने क्यूई मनो के शीर्ष स्तरीय जेनेसिस क्यूई, प्राइमल मेटल क्यूई की भी खेती की है। उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होगी। प्रिंस झो युआन की जेनेसिस क्यूई। उन्होंने क्यूई साधना की कोई विधि भी नहीं सीखी है। वास्तव में यह एक युवा बछड़े के बाघ से निडर होने के समान है। हालांकि जब एक बछड़ा बाघ को चुनौती देता है तो इसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है। हे, अगर राजकुमार झो युआन यहाँ मर जाता है, तो महान झो साम्राज्य बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गंदा महान है। तभी हम ब्लैकवाटर के लोगों के पास ग्रेट झो साम्राज्य में लूटपाट करने का बेहतर मौका होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब वे फुसफुसा रहे थे, तो जब उन्होंने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों में ग्लानि और दया का मिश्रण मौजूद था। झो युआन का आंकड़ा
ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले ही उसे मृत मान लिया था, क्योंकि वह कहीं अधिक शक्तिशाली क्यूई हाओ का सामना कर रहा था। घाटी के निचले भाग में क्यूई हाओ उस समय थोड़ा स्तब्ध रह गया जब उसने जेनेसिस क्यूई को झो युआन के शरीर से बाहर निकलते देखा और उपहास करते हुए कहा, तो आप पहले से ही क्यूई पोषण चरण में कदम रख चुके हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अकेले मेरा सामना करने की हिम्मत की। भले ही झो युआन क्यूई पोषण चरण में आगे बढ़ गया हो, वह केवल प्रारंभिक चरण में होगा, जबकि क्यूई हाओ पहले से ही अग्रिम चरण में था। इसके अलावा आपकी यह जेनेसिस क्यूई, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक क्यूई साधना पद्धति भी नहीं सीखी है? क्या एक बार चखने के बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा? झो युआन की आवाज भावहीन थी। धोखा देने से आप नहीं बचेंगे। क्यूई हाओ ठिठुरते हुए हंसे। जैसे ही उसने अपने पैर की नोक से जमीन को धक्का दिया, उसकी आंखों में बर्फीली चमक आ गई। जैसे ही उसकी आकृति तेजी से सुनहरी रोशनी की चमक की तरह झो युआन की ओर बढ़ी, दरारें फैल गईं। क्यूई हाओ ने अपनी चाल चल दी थी। झो युआन की आंखों में एक चमकता हुआ सोने का छाया चित्र तेजी से फैल गया। हालांकि क्यूई हाओ की उग्रता की एकमात्र प्रतिक्रिया झो युआन की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उसने हमले से बचने का विकल्प नहीं चुना। उसका शरीर मौके पर ही पड़ा रहा, क्योंकि उसके चारों ओर जेनेसिस क्यूई का स्पंदन अधिक से अधिक हिंसक हो गया था। मूर्ख, तुम मौत को दावत दे रहे हो। झो युआन की हरकत में कमी को देखकर क्यूई हाओ की आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। वह एक उन्नत क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञ था और उसने ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई की खेती भी की थी, जो तथ्य उसे झो युआन पर व्यावहारिक रूप से पूर्ण श्रेष्ठता प्रदान करते थे। इसलिए आमने सामने की झड़प में क्यूई हाओ का सामना करना झो युआन के लिए मौत को दावत देने के समान था। बूम! क्यूई हाओ ने एक मुक्का मारा। मुक्कों की हवाएं गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाने लगी और गोल्डन जेनेसिस क्यूई कांप उठी, जबकि धातु से धातु के टकराने की आवाज गूंजती हुई प्रतीत हुई। मुक्के की जोरदार चीख निकली और यहाँ तक कि एक पत्थर भी इसके प्रभाव से चकनाचूर हो गया। झो युआन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ठंडापन तैर गया और उसकी पांचों उंगलियां मुड़ गईं और एक मुट्ठी आगे की ओर झुक गई। वह यह परीक्षण करना चाहता था कि उसके ड्रैगन का आक्रोश जहर जेनेस क्यूई कितना शक्तिशाली था। टकराना। दोनों व्यक्तियों की मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक शॉकवेव बाहर की ओर आई, जिससे जमीन पर धूल उड़ गई। वे केवल कुछ सांसों के लिए ही एक जगह पर बंद थे, इससे पहले कि झो युआन के शरीर को पीछे की ओर झटका लगा। उसके शरीर को जबरन स्थिर करने से पहले उसके तलवे कई बार जमीन पर गिरे। हालांकि उसके शरीर में क्यूई और रक्त का हिंसक रूप से मंथन जारी रहा। ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई के साथ एडवांस क्यूई पोषण चरण वास्तव में दुर्जय है। झो युआन की पांचों उंगलियां खुल गईं। दर्द उसकी पूरी बाह में हल्का हल्का गूंज रहा था। ये संकेत था कि उसे चोट लगी थी। ये स्पष्ट था कि उसने क्यूई हाओ की शक्ति को कुछ हद तक कम करके आंका था। हालांकि थिस्कोवर नए अध्याय अर्ज ऑन ऑडियो बुक 108 कॉम झो युआन ने अपना सिर उठाया और क्यूई हाओ की ओर देखा, जो एक दर्जन कदम दूर था। बाद वाले को बहुत अच्छा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि झो युआन की जेनेसिस क्यूई में खून के एक टुकड़े ने उनके पहले के संघर्ष में क्यूई हाओ के शरीर में प्रवेश करने का अवसर लिया था। वास्तव में लापरवाह। घाटी के बाहर कई लोगों ने चुपचाप देखते हुए अपना सिर हिलाया। प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण सीधे अग्रिम क्यूई पोषण चरण से टकरा रहा था। झो युआन को यह पता नहीं था कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा गया था, लेकिन क्यूई हाओ ने बढ़त हासिल क्यों नहीं की और हमला जारी क्यों नहीं रखा? अचानक किसी ने हैरान स्वर में पूछा। क्यूई हाओ मौके से नहीं हिला था और उसने झो युआन का पीछा करने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। किसी और ने पूछा, क्या वह उनकी पिछली झड़प में घायल हो सकता था? एक अन्य व्यक्ति ने तुरंत तिरस्कारपूर्वक कहा, ये कैसे हो सकता है? क्यूई हाओ अग्रिम क्यूई पोषण चरण में है और उसने ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई भी विकसित कर ली है। झो युआन पहले से ही बहुत भाग्यशाली है कि एक मुक्के के बाद बच गया।
जब वे चर्चा कर रहे थे, घाटी के निचले भाग में क्यूई हाओ का शरीर सुनहरी रोशनी के रूप में कांप रहा था और उसके चेहरे पर रक्त लाल रंग लगातार बदल रहा था। 1 दर्जन सांसों के बाद उसके शरीर में जोर से झटका लगा और उसने मुंह से खून उगल दिया। उर्ग खून जमीन पर गिरा और उसे क्षत विक्षत करने लगा। हंगामा। उनकी हरकतें स्वाभाविक रूप से कई पर्यवेक्षक दलों की नजरों में आ गई, जिससे उनमें हंगामा मच गया। ये दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। ऐसा माना जाता है कि यह पूरी तरह से एक तरफा था, तो क्यूई हाओ को अचानक खून की उल्टी क्यों हुई? वास्तव में क्या चल रहा था? जैसे ही उसने पूछा, क्यूई हाओ की अभिव्यक्ति तूफानी थी। उसके मुंह के कोने पर खून। उसने झोउ युआन की ओर देखा और दांत पीस कर चिल्लाया, तुम्हारे जेनेसिस क्यूई में जहर है। इसके अलावा एक जहर इतना अत्याचारी था कि उसके दिल को डर से कांपने लगा। वे दोनों पहले बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए संपर्क में थे और झोउ युआन की उत्पत्ति क्यूई को वास्तव में क्यूई हाओ द्वारा बलपूर्वक तितर बितर कर दिया गया था। लेकिन उसी क्षण जब झोउ युआन की उत्पत्ति क्यूई को फैलाया गया, अजीब रक्त लाल जहर क्यूई का एक टुकड़ा क्यूई हाओ के शरीर पर आक्रमण किया था। रक्त लाल जहर क्यूई ने तुरंत उसके सार रक्त को निगलना शुरू कर दिया था, जिससे क्यूई हाओ भयभीत हो गया क्योंकि उसने उसे दबाने की कोशिश की और अंततः जहर क्यूई को अपने शरीर से बाहर निकालने में सक्षम हो गया। झोउ युआन की आंखें थोड़ी चमक उठी जब उसने क्यूई हाओ की जेनेसिस क्यूई की अब कुछ हद तक अव्यवस्थित स्थिति देखी। ऐसा लग रहा था कि उसकी उत्पत्ति क्यूई के भीतर ड्रैगन का आक्रोश जहर अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावशाली था। केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले आक्रमण करने में सक्षम था। अगर थोड़ा और होता तो क्यूई हाओ को झोउ युआन की अतिरिक्त मदद के बिना ड्रैगन के आक्रोश जहर द्वारा मार दिया गया होता। क्या आप आमने सामने की अच्छी भिड़ंत का आनंद नहीं लेते? चलो एक और प्रयास करते हैं। झोउ युआन मुस्कुराया। क्यूई हाओ की आंखों में डर चमक उठा। झोउ युआन की उत्पत्ति क्यूई पूर्व के लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन उसके भीतर भयानक जहर क्यूई के अवशेष बेहद भयावह थे। क्यूई हाओ ने अपने दिल में उत्पीड़ित भावना को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। देखते ही देखते उसके हाथ में एक सुनहरा लंबा भाला आ गया। यह बहुत चमकीला था और जाहिर तौर पर यह एक उच्च स्तरीय जेनेसिस हथियार था। ये स्पष्ट था कि वह अब अपने शरीर के साथ झोउ युआन के खिलाफ सीधे टकराव की हिम्मत नहीं कर रहा था, ताकि उस भयानक जहर क्यूई द्वारा आक्रमण से बचा जा सके। हाथ में सुनहरा लंबा भाला। क्यूई हाओ की आंखें ठंडी और गंभीर हो गईं क्योंकि उसने धीरे से झोउ युआन पर भाले की नोक को इंगित किया। ये देखकर कि क्यूई हाओ सतर्क हो गया था, झोउ युआन के चेहरे पर धीरे धीरे एक गंभीर अभिव्यक्ति उभर आई। वह जानता था कि अगर वह आज अग्नि आत्मा अनाज प्राप्त करना चाहता है तो एक भयानक लड़ाई अपरिहार्य थी। चूंकि ऐसा ही था, तो आइए देखें कि कौन किसको मारेगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 85 क्यूई हाओ से युद्ध घाटी के नीचे। जब क्यूई हाओ के हाथों में सुनहरा लंबा भाला दिखाई दिया, तो उसके शरीर के चारों ओर जेनेसिस क्यूई की लहरें और अधिक डरावनी हो गईं। दमघोंटू दबाव फैलने के साथ ही उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झोउ युआन ने अब पूरी तरह से गंभीर क्यूई हाओ को कम नहीं आंका और अपनी कमर पर स्वर्गीय युआन ब्रश को पुनः प्राप्त कर लिया। मार्शल रूप। स्वर्गीय युआन ब्रश पर प्रकाश चमक उठा और वह एक मानव आकार के विशाल काले ब्रश में परिवर्तित हो गया। बर्फ सफेद ब्रश की नोक के बाल कसकर एक साथ गुच्छित हो गए, जिससे एक फूल की कली के आकार की भाले की नोक बन गई जो ठंडी चमक रही थी। झोउ युआन ने स्वर्गीय युआन ब्रश का उपयोग किया। इसकी नोक एक कोण पर जमीन की ओर इशारा करती थी क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे बर्फीली हो गईं। उसके शरीर के चारों ओर घूमती पारभासी जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे स्वर्गीय युआन ब्रश की ओर परिवर्तित हो गई, जिससे ब्रश के प्रवर्धन के माध्यम से ब्रश की नोक पर एक असाधारण तेज ब्लेड बन गया। 2 निगाहें हवा में मिली, जिनमें से प्रत्येक की निगाहें हत्या के इरादे से उठ रही थी। टकराना। अगले ही पल दोनों आकृतियां व्यवहारिक रूप से एक ही समय पर आगे बढ़ी, कई सांसों के बाद खाली जमीन पर टकरा गई। बजना।
एक सुनहरा भाला और एक काला ब्रश शक्ति से भरा हुआ था, हवा में प्रहार के बाद प्रहार के रूप में हवा को चीर रहा था। प्रत्येक टकराव के साथ जोर से झनकार होती थी। स्विश स्विश। दोनों व्यक्तियों ने अपनी जेनेसिस क्यूई को सीमा तक धकेल दिया था और प्रत्येक हमला बर्बरता से भरा था। भाले और ब्रश के पीछे अनगिनत छवियां आईं, बिजली की तरह तेज, क्योंकि वे बार बार मिलते थे। 1 मिनट से भी कम समय में दोनों के बीच 1 दर्जन से अधिक राउंड की लड़ाई हो चुकी थी। हालांकि कोई भी बता सकता है कि उनके आदान प्रदान में स्पष्ट रूप से क्यूई हाओ का दबदबा था। आखिरकार उसके पास उन्नत क्यूई पोषण चरण की ताकत थी और उसने ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई प्राइमल मेटल क्यूई की खेती की थी। दूसरी ओर झो युआन केवल शुरुआती क्यूई पोषण चरण में था और उसे अभी भी क्यूई खेती विधि सीखनी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शक्ति कम हो गई थी। ये तथ्य कि वह क्यूई हाओ से इस हद तक लड़ सकता है, पहले से ही काफी अकल्पनीय था। एक सुनहरा भाला जेनेसिस क्यूई के साथ उछलता हुआ आगे बढ़ा और अपने चारों ओर की हवा को उड़ा दिया। बजना। भाला एक काले ब्रश से टकराया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगी। शक्तिशाली बल ने झो युआन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई कदम चलते ही उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश ने जमीन पर एक गहरा निशान बना दिया। झो युआन ने खुद को स्थिर किया और गहरी सांस ली। उसके शरीर में क्यूई और रक्त पिछली झड़प के बाद भी हिंसक रूप से मंथन कर रहा था, एक ऐसी भावना जिसने उसकी अभिव्यक्ति को और अधिक गंभीर बना दिया था। अब उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में उससे कहीं अधिक मजबूत है। उसके क्यूई डिवेलिंग द्वारा प्रदान किए गए लाभ के बिना ये संभावना थी कि वह बहुत पहले ही खो चुका होता। इसके अलावा पहले ड्रैगन के आक्रोश जहर का स्वाद चखने के बाद क्यूई हाओ ने अब कोई शारीरिक संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने हमला करने के लिए अपने जेनेसिस हथियार की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे ड्रैगन के रेजेंट जहर को उस पर असर करने का कोई मौका नहीं मिला। अगर मैंने पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के पहले स्तर से ओमनी पायथन क्यूई की खेती की होती, तो मुझे प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण में भी उसे हराने में सक्षम होना चाहिए। झो युआन को थोड़ा अफसोस हुआ। दुर्भाग्य से उसके लिए ग्रेड 4 अजगर प्रकार की जेनेसिस पशु आत्मा की उसे आवश्यकता थी, जो अभी भी युद्ध कठपुतली के शरीर के अंदर थी। क्यूई हाओ गर्व से अपने भाले के साथ खड़ा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण के रूप में मेरे खिलाफ इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए अभी तक किसी भी क्यूई साधना पद्धति का अभ्यास करना वास्तव में आपकी क्षमताओं का प्रमाण है। जबकि झो युआन अंदर से अफसोस में आह भर रहा था, क्यूई हाओ गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। तार्किक रूप से कहें तो उनकी खेती का स्तर पूरी तरह से अतुलनीय था और झो युआन को मारने में कुछ राउंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। फिर भी झो युआन इतने राउंड के बाद भी ज्यादा घायल नहीं हुआ था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। हालांकि इससे क्यूई हाओ और भी निश्चित हो गया कि उसे झो युआन को मारना होगा। उत्तरार्ध प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण में पहले से ही ऐसी समस्या थी। यदि झो युआन को अग्रिम चरण तक पहुंचने और क्यूई खेती पद्धति का अभ्यास करने की अनुमति दी गई, तो संभवतः क्यूई हाओ के पास पहले से लड़ने की योग्यता भी नहीं होगी। यह मेरे लिए उसे खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। मैं इस घाटी को उसकी कब्र बना दूंगा। क्यूई हाओ की आंखों में हत्या का भाव उभर आया, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद सुनहरे लंबे भाले से तेज चमक निकली। उसकी आकृति एक बार फिर आगे बढ़ी। उसका भाला सुनहरी रोशनी की किरण की तरह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे झो युआन की ओर चला गया। क्यूई हाओ के हमले भयंकर हो गए थे और कोई भी उसकी हत्या करने का इरादा स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्यूई हाओ उसे मारने जा रहा है। मुझे डर है कि राजकुमार झो युआन का जीवन खतरे में है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब घाटी के बाहर के कई दलों ने ये बदलाव देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। झो युआन को पहले के आदान प्रदानों में पहले ही पूरी तरह से दबा दिया गया था। अब क्यूई हाओ के हमले और भी उग्र हो गए थे। ये संभावना थी कि झो युआन की हार निकट थी। झो युआन ने इस समय अपना सिर उठाया। उसकी नजर सुनहरे भाले पर पड़ी, जो तेजी से उसके करीब आ रहा था और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी आ रही थी।
जैसे ही उसके कपड़ों के नीचे एक चमक उभरी, उसने गहरी सांस ली। गोल्ड एप मूव्स द माउंटेन रून। झो युआन के दिल में एक धीमी चीख गूंज उठी, क्योंकि एक जटिल रून उसकी त्वचा पर उभरने लगा। झो युआन का शरीर कांपने लगा। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर एक आश्चर्यजनक शक्ति फूट पड़ी है और उसके अंगों में फैल गई है। जैसे जैसे उसके भीतर शक्ति बढ़ती गई, उसका शरीर थोड़ा बड़ा होता गया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, 5 उंगलियां स्वर्गीय युआन ब्रश के चारों ओर कस गईं। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, दरारें फैल जाती हैं। स्वर्गीय युआन ब्रश आगे बढ़ता है, एक बार फिर सुनहरे भाले से टकराता है। बजना। ब्रश और भाले की नोकें बुरी तरह टकराई। एक लहर जो नंगी आंखों से देखी जा सकती थी, बाहर की ओर उठी, जमीन पर मौजूद सभी ढीली चट्टानों को बहा ले गई, यहाँ तक कि कुछ को धूल में भी बदल दिया। टकराना। झो युआन और क्यूई हाओ के शरीर इस पल में हल्के से हिल गए। प्रत्येक को अपनी ओर एक आश्चर्यजनक बल बढ़ने का एहसास हुआ। बल ने उनके शरीर को अस्थिर कर दिया, जिससे उन्हें एक दर्जन लड़खड़ाते कदम पीछे की ओर उठाने पड़े। ऑडियो बुक 108 पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। को हंगामा। इस दृश्य के कारण असंख्य दर्शकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, क्योंकि इस टकराव में किसी भी पक्ष को बढ़त हासिल नहीं हुई थी। ये कैसे संभव है? क्यूई हाओ की आंखों में सदमा उभर आया। वह झो युआन को पराजित करने के इरादे से अपने पिछले हमले में व्यावहारिक रूप से पूरी ताकत झोंक चुका था। कौन सोच सकता था कि इसका ऐसा नतीजा निकलेगा? झो युआन ने खुद को स्थिर रखा। क्यूई हाओ के सदमे के विपरीत, क्यूई हाओ अधिक शांत था। गोल्ड एप मूव्स द माउंटेन रून ग्रेड 2 जेनेसिस था रून, और अपने उपयोगकर्ता को जबरदस्त मात्रा में शक्ति प्रदान की। इस शक्ति के साथ वह अंततः उन्नत क्यूई पोषण चरण क्यूई हाओ से मेल खाने में सक्षम हो गया। अंततः कमी पूरी हो गई। झो युआन ने स्वर्गीय युआन ब्रश को पकड़ लिया और क्यूई हाओ की ओर देखा और मुस्कुराया। चलो अच्छी लड़ाई करें। अचानक हरी रोशनी पड़ने से ब्रश की नोक हिल गई। जैसे जैसे उसका रंग गहरा होता गया, रोशनी पूरे 10 इंच तक फैल गई। ये ऑरा फ्लेयर तकनीक थी। क्यूई हाओ की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई जब उसने झो युआन के ब्रश की नोक पर टिमटिमाती हरी रोशनी को देखा। सुनहरे भाले के झटके के साथ एक तेज, बिना बराबर हरी रोशनी भी बाहर निकल आई। क्यूई हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे सामने अपनी ऑरा फ्लेयर तकनीक का उपयोग करना वास्तव में लापरवाही है। स्विश। जैसे ही उनकी नजरें मिली, हवा में ठंडक फैल गई, इससे पहले कि वे दोनों एक सेकंड बाद आगे बढ़े। टकराना। टकराना। घाटी के निचले भाग में 2 आकृतियां बिजली की गति से आड़ी तिरछी हो गईं। भाले और ब्रश समय समय पर टकराते रहे, क्योंकि उनके हमलों के बाद के झटकों ने क्षेत्र को तबाह कर दिया। वे जहां भी गुजरे वहां जमीन पर गहरे निशान बन गए। दोनों व्यक्तियों ने खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया था। लड़ाई पर असंख्य निगाहें टिकी थीं। दोनों की निर्ममता और विभत्सता ने कई भावों को बदल दिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जिसे उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उसे आसानी से कुचल दिया जाएगा, झो युआन क्यूई हाओ के खिलाफ सीधे संघर्ष में इतनी दूर तक जाने में सक्षम होगा। प्रिंस झो युआन वास्तव में काफी सक्षम है। अब कौन जीतेगा या हारेगा ये वास्तव में स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्यूई हाओ के पास अभी भी जीत की अधिक संभावना है। आखिरकार एक उन्नत क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञ की जेनेसिस क्यूई झो युआन जैसे प्रारंभिक चरण के अभ्यासी की तुलना में अधिक प्रचुर और मजबूत दोनों है। यह अफसोस की बात है, वास्तव में ऐसी अफसोस की बात है। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 86 हेरोड बजना। एक सुनहरा भाला हवा में चीरता हुआ शक्तिशाली ढंग से आगे की ओर बढ़ा, जहां वह मिला और ब्रश से अवरुद्ध हो गया। संपर्क बिंदु से एक स्पष्ट क्लैंग ध्वनि गूंजती रही, जैसे एक शॉकवेव बाहर की ओर बही। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन और क्यूई हाओ के आंकड़े पीछे की ओर उड़ गए। जैसे ही जेनेसिस क्यूई ने उनके शरीर के चारों ओर मंथन किया, दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर ठंडे भाव थे।
उनकी त्वचा पर खून के निशान दिख रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि पहले हुई भीषण झड़प में खून निकला था। इससे पता चलता है कि लड़ाई कितनी भयानक थी। क्यूई हाओ ने उसके शरीर पर घावों को देखा और ठंडी हंसी उड़ाई। उसने अपने भाले का निचला हिस्सा जमीन पर पटक दिया और धीमी आवाज में कहा, अटूट धातु। जैसे ही उसकी चीख धीमी हुई, अचानक उसकी त्वचा के नीचे से सोने की रोशनी निकली और धीरे धीरे क्यूई हाओ की त्वचा को सोने से रंग दिया, जिससे ऐसा लगने लगा जैसे वह सोने से बनी हो। उसी समय उसके घाव पूरी तरह से मिट गए। मध्य ग्रेड ब्लैक जेनेसिस तकनीक, अटूट धातु। जब झो युआन ने ये देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अनब्रेकेबल मेटल एक जेनेसिस तकनीक थी जिसे प्राइमल मेटल क्यूई के साथ जोड़ा गया था और इसमें बेहद मजबूत रक्षात्मक शक्तियां थीं। जैसे जैसे वे लड़ते गए, क्यूई हाओ के तुरुप के पत्ते एक एक करके सामने आ रहे थे। गड़गड़ाहट। जैसे ही वह एक बार फिर आगे बढ़ा, क्यूई हाओ का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसका भाला एक ठंडे चमकते तारे की तरह लग रहा था, क्योंकि वह तेजी से झो युआन के अंगों पर वार कर रहा था। झो युआन के पैरों ने ड्रैगन स्टेप का प्रदर्शन किया, जोरों से बचते हुए, जबकि उसके हाथ में ब्रश क्यूई हाओ के कंधे की ओर बढ़ा, जिससे उसके पीछे हरी रोशनी की एक लकीर निकल गई। बजना। हालांकि जैसे ही ब्रश की नोक क्यूई हाओ के कंधे पर रगड़ी गई, एक स्पष्ट क्लैंग बजी, जो एक छोटे से लाल निशान को पीछे छोड़ गई। ब्रश की नोक केवल आधे नाखून तक ही घुस पाई थी कि सोने की रोशनी ने उसे रोक दिया। गड़गड़ाहट। क्यूई हाओ बुरी तरह हंसा और उसके हाथ में सुनहरा लंबा भाला झो युआन की छाती में जा लगा। शक्तिशाली बल ने झो युआन को पीछे की ओर उड़ते हुए एक चट्टान में गिरा दिया, जिससे उस पर दरारें पड़ गईं। कितना कठिन प्रतिद्वंद्वी है। झो युआन की पीठ से दर्द झलक रहा था और उसने गहरी भौहें सिकोड़ ली। अनब्रेकेबल मेटल के साथ क्यूई हाओ की रक्षा आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी और यहाँ तक कि ऑराफ्लेयर तकनीक भी सफलता हासिल करने में असमर्थ थी। आपने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है, ये सोचकर कि एकमात्र प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण अभ्यासकर्ता आपकी जेनेसिस क्यूई को खत्म किए बिना मेरे खिलाफ इतने लंबे समय तक टिक सकता है। क्यूई हाओ का स्वर काफी ठंडा था क्योंकि उसकी आंखों से हत्या का इरादा झलक रहा था। झो युआन ने अपनी छाती रगड़ी। यदि उसका मजबूत शरीर न होता, तो उसकी छाती पहले के भाले के प्रहार से धंस गई होती। झो युआन ने कहा, आपसे निपटना उम्मीद से थोड़ा अधिक कठिन है। जब आपकी मृत्यु बहुत करीब हो तो आपको इतनी तीखी भाषा बोलना बंद कर देना चाहिए। क्यूई हाओ ने बर्फीली हंसी निकाली। जैसे ही उसने अपने हाथ में लंबा भाला उठाया, गोल्डन जेनेसिस क्यूई ने उसके शरीर पर वार किया, उसे झो युआन पर तान दिया और हत्या के इरादे से टपकती आवाज में कहा, अब तुम अगली बार बोलने में सक्षम नहीं होगे। स्विश। जैसे ही क्यूई हाओ ने बोलना समाप्त किया, उनकी आकृति आगे की ओर बढ़ी। उनके हाथ में मौजूद लंबा भाला जमीन पर घिसट रहा था, जिससे एक गहरा निशान और चिंगारी की बौछार हो गई। मिड ग्रेड जेनेसिस तकनीक, हेवनली गोल्ड जेनेसिस स्प्लिटर स्पीयर। जैसे ही उसका भाला आगे बढ़ा, क्यूई हाओ की आंखों में हत्या का इरादा बढ़ गया। भाले पर सुनहरी रोशनी उसकी नोक पर घनीभूत एक अत्यंत तीव्र आभा के रूप में चमक रही थी। आभा इतनी तेज थी कि भाले की नोक पर हवा को स्पष्ट रूप से विभाजित होते देखा जा सकता था। नीचे जमीन पर भी कई गहरे निशान उभरे हुए थे। यह एक लुभावनी भाला हमला था और स्पष्ट रूप से क्यूई हाओ की सबसे मजबूत चाल थी। घाटी के बाहर इस समय दर्शकों के हाव भाव बदल गए। जाहिर तौर पर उन्होंने क्यूई हाओ के भाले के हमले की शक्ति को महसूस किया। ये संभावना थी कि क्यूई पोषण चरण में कोई भी इस हमले को सीधे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि क्यूई हाओ नाराज हो गया था और उसने इस घातक झटके के साथ इस मैच को समाप्त करने का इरादा किया था। प्रिंस झो युआन मृत मांस है, एक दर्शक ने कहा। क्यूई हाओ की रक्षा बहुत जबरदस्त थी, जिससे उसे झो युआन के हमलों से डरने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा क्यूई हाओ के हमले क्रूर और भयंकर दोनों थे। झो युआन उनका सामना कैसे कर पाएगा? अनेक अन्य लोगों ने पूर्ण सहमति में सिर हिलाया।
घाटी में झो युआन की अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती गई। जैसे ही उसके शरीर में जेनेसिस क्यूई शुरू हुई, उसने गहरी सांस ली। मंथन। अगले ही पल जेनेसिस क्यूई के स्पंदित होते ही हेवनली युआन ब्रश की ब्रश नोक नाचने लगी। जोरदार जेनेसिस क्यूई झो युआन के शरीर से निकलकर ब्रश की नोक पर एकत्रित हो गई। मरना। झो युआन की आंखों में सुनहरे भाले की तरह चिल्लाया हुआ क्यूई हाव तेजी से फैल गया। ब्रश की नोक पर जेनेसिस क्यूई का संचयन अंततः अपने चरम पर पहुंच गया। अपने हाथ के झटके से झो युआन ने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा, सम्राट एक्सट्रीम सील। ऑडियो बुक्स 108 पर अपडेट किए गए अध्याय चर्चा। एकत्रित जेनेसिस क्यूई के रूप में ब्रश की नोक कांपने लगी, जो प्रकाश की चमकदार किरण में बदल गई, प्रकाश जिसने एक बेहद अत्याचारी आभा पैदा की। ये सम्राट एक्सट्रीम सील थी जिसे झो युआन ने सीखा था। ये भी एक मध्य श्रेणी की ब्लैक जेनेसिस तकनीक थी और इसमें प्रभावशाली शक्ति थी। दो व्यक्तियों की पूरी शक्ति से युक्त दो हमले अंततः कई दर्शकों की निगरानी में टकराए। बूम! टक्कर का क्षण क्षेत्र को तबाह करने वाले तूफान के समान था। दोनों व्यक्तियों के पैरों के नीचे की जमीन परत दर परत उखड़ती गई, जबकि आसपास की चट्टानें धूल में तब्दील हो गईं। कैसा अजीब संघर्ष है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण और उन्नत क्यूई पोषण चरण के बीच लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जाएगी। असंख्य दर्शकों ने शोक व्यक्त किया। टकराना। उन्मादी ऊर्जाओं से भरी एक शॉकवेव घाटी के निचले भाग में विस्फोटित हुई, जिसने जमीन में गहरी घाटियों को फाड़ दिया। झो युआन और क्यूई हाओ को व्यावहारिक रूप से प्रभाव का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा और घाटी के किनारों पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले वे उड़ गए जैसे कि एक शक्तिशाली झटका लगा हो। झो युआन के मुंह के कोने पर खून दिखाई दिया। वह इस समय काफी दयनीय स्थिति में था और उसके पूरे शरीर पर घाव थे, लेकिन जब वह अपने सामने की ओर देखता था तो उसकी आंखें ठंडी रहती थीं। वहां क्यूई हाओ की आकृति भी घाटी के किनारे में अंतर्निहित थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को मुक्त कर लिया। झो युआन की तुलना में क्यूई हाओ के शरीर पर सुनहरी चमक काफी हद तक कम हो गई थी। ये स्पष्ट था कि अनब्रेकर मेटल की रक्षात्मक शक्ति ने इसे ऐसा बना दिया था कि वह झो युआन की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में था। झो युआन पर एक भयावह नजर डालने से पहले क्यूई हाओ ने अपने शरीर में मंथन क्यूई और खून को दबा दिया। आप वास्तव में दृढ़ हैं, ये सोचने के लिए कि इसने भी आपको नहीं मारा है। क्यूई हाओ ने आगे बढ़ने से पहले बुरी तरह हंसते हुए कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि आप हार गए हैं। अनब्रेकेबल मेटल के साथ मेरी रक्षात्मक क्षमताएं आपसे कहीं अधिक हैं। इसलिए जो अंत में खड़ा रहेगा वह हमेशा मैं ही रहूंगा। जैसे ही वह झो युआन की ओर बढ़ा, क्यूई हाओ ने अपना लंबा भाला पकड़ लिया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। ये देखकर कई लोगों ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे ये खत्म हो गया। हालांकि झो युआन का प्रदर्शन उत्तम था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहीं अधिक मजबूत क्यूई हाओ के खिलाफ पर्याप्त नहीं था। अपनी मजबूत रक्षात्मक क्षमता के साथ क्यूई हाओ ही वह व्यक्ति था जो अंत में खड़ा रहा। अफसोस की बात है, क्यूई हाओ धीरे धीरे झो युआन के पास पहुंचे। पहला महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में जेनेसिस क्यूई बहुत कमजोर हो गई थी। झो युआन को मारने का ये सबसे अच्छा मौका था। झो युआन के चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से कोई घबराहट या डर नहीं था, क्योंकि उसने क्यूई हाओ को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते देखा था। क्यूई हाओ की बर्फीली आवाज सुनाई दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी मृत्यु से पहले आप इस तरह की अभिव्यक्ति करेंगे। कितना घृणित है। मुझे बस ऐसा लगता है कि आप बहुत दयनीय हैं। झो युआन के होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। क्यूई हाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि आप अभी भी नहीं जानते कि कौन जीता या हारा। झो युआन की मुस्कान कुछ अजीब लग रही थी। क्यूई हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, अभी भी धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ, मर जाओ।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला ठंडी रोशनी से चमक उठा और निर्दयता से झोउ युआन के दिल की ओर चला गया। हालांकि झोउ युआन ने घातक हमले को रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, उसका चेहरा भावहीन था। तेज भाले की नोक अचानक झोउ युआन के दिल से 1 इंच दूर रुक गई। क्यूई हाओ के चेहरे पर भय और सदमा उभरते ही उसकी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसने अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। तुमने क्या किया? क्यूई हाओ भयभीत था। झोउ युआन ने अपने शरीर पर घावों को देखा और उदासीनता से कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूँ? मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि आपकी रक्षात्मक क्षमताओं को अनब्रेकेबल मेटल द्वारा बढ़ाया गया था, फिर भी एक के बाद एक प्रहार करने का विकल्प क्यों चुना तुम्हारे साथ? झोउ युआन ने स्वर्गीय युआन को पकड़ लिया, उसके बगल में ब्रश किया और धीरे से उसे उठाया। उसकी तेज नोक को क्यूई हाओ पर इंगित किया। ब्रश के धब्बेदार शरीर पर मार्शल और कल्चर रून के नीचे अचानक प्रकाश प्रकट हुआ, क्योंकि एक प्राचीन रून धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। स्वर्गीय युआन ब्रश का दूसरा रून, एरोड। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 87 मार डालो, एरोड। झोउ युआन बुदबुदाते हुए स्वर्गीय युआन ब्रश पर दूसरे रून को घूरता रहा। इसके तुरंत बाद वह हंसे। वास्तव में दुर्जेय, जैसा कि स्वर्गीय युआन ब्रश से अपेक्षा की गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। स्वर्गीय युआन ब्रश के पहले रून को जागृत हुए कई महीने हो गए थे। इस अवधि के दौरान झोउ युआन ने इसे जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट खिलाना बंद नहीं किया था। फिर भी दूसरा रून ब्लैकवाटर में प्रवेश करने के 5वें दिन ही जागा था। जागृत रून को एरोड कहा जाता था। क्यूई हाओ का चेहरा भय से भर गया और वह अविश्वास से चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया है? झोउ युआन ने उस पर नजर डाली और उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश अचानक हिल गया। कोई केवल ये देख सकता था कि ब्रश की नोक ने इशारे से इशारा किया और क्यूई हाओ का शरीर जोर जोर से हिलने लगा। उसके मुंह से एक करुण चीख निकली, क्योंकि बर्फ जैसे सफेद बाल इतने पतले थे कि वे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे और उसके छिद्रों से बाहर निकलने लगे। बाल ऐसे चमक रहे थे मानो उन्होंने बड़ी मात्रा में जेनेसिस क्यूई को अवशोषित कर लिया हो। घोंसले में लौटने वाले पक्षियों के झुंड की तरह बाल स्वर्गीय युआन ब्रश की नोक की ओर उड़ गए। जैसे ही बाल वापस आए, झोउ युआन ने तुरंत महसूस किया कि स्वर्गीय युआन ब्रश में जेनेसिस क्यूई तेजी से बढ़ने लगी है, जबकि इसकी नोक पर टिमटिमाती हरी रोशनी और भी तेज हो गई है। झोउ युआन ने क्यूई हाओ की ओर देखा। जब उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी तेजी से घट रही थी तो उसके चेहरे पर भय के भाव थे। अटूट धातु नष्ट हो चुकी थी। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे अधिक भयभीत कर दिया वह ये थी कि उसके शरीर में मौजूद जेनेसिस क्यूई किसी चीज से नष्ट हो गई थी और चुरा ली गई थी और तेजी से खत्म हो रही थी। क्यूई हाओ ने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर बना रहा। उसकी जेनेसिस क्यूई खत्म हो जाने के कारण उसके शरीर में शक्तिहीनता की एक खट्टी भावना फैलने लगी। झोउ युआन ने मुस्कुराते हुए हेवनली युआन ब्रश को थोड़ा हिलाया। हर बार जब मेरा हेवनली युआन ब्रश आपकी त्वचा को छेदता है, तो नग्न आंखों के लिए अदृश्य एक बाल आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये बाल आपके रक्त और मांस में छिप गए क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से आपकी उत्पत्ति क्यूई को नष्ट कर दिया, इसे अपना बना लिया। वे अंततः उत्पत्ति क्यूई के साथ चले जाएंगे और इसे स्वर्गीय युआन ब्रश को प्रदान करेंगे। इस बिंदु पर झोउ युआन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये क्षमता बहुत ही भयावह थी। थोड़ी सी लापरवाही के परिणामस्वरूप बाल बिना किसी सूचना के गुप्त रूप से किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और उसकी उत्पत्ति क्यूई को नष्ट कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बाल स्वर्गीय युआन ब्रश में वापस लौटने और चोरी की गई जेनेसिस क्यूई को पास करने में भी सक्षम थे, जिससे व्यावहारिक रूप से ब्रश को अनिश्चित काल तक अपनी शक्ति बनाए रखने की अनुमति मिलती थी। दूसरे शब्दों में, वर्तमान हेवनली युआन ब्रश अभी भी झोउ युआन की जेनेसिस क्यूई की खपत के बिना अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगा।
ये वास्तव में एक बार पवित्र उत्पत्ति हथियार होने के बराबर है, झो युआन ने अपने दिल में कहा। हालांकि पहला जागृत रून बहुत अनोखा था, झो युआन को यह महसूस नहीं हुआ कि ब्रश वास्तव में अद्भुत था। हालांकि अब जब दूसरा रून जागृत हो गया था, स्वर्गीय युआन ब्रश ने अंततः धीरे धीरे प्रकट करना शुरू कर दिया था कि यह कितना असाधारण था। ऑडियो पुस्तकों पर न्यू कहानियों के लिए चेक 108C0M। मुझे आश्चर्य है कि अगले 7 रनों में किस प्रकार की क्षमताएं होंगी। झो युआन की आंखें उम्मीद से भर गईं, ये देखते हुए कि दूसरा रून इस दुनिया से कितना बाहर था। स्वर्गीय युआन ब्रश की शक्ति की कल्पना करना मुश्किल था जब उसने अपनी सभी क्षमताओं को पुनः प्राप्त कर लिया। अब समझी, जब झो युआन ने भयभीत क्यूई हाओ को देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्यूई हाओ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। केवल इसी बिंदु पर उसे समझ में आया कि अनब्रेकेबल मेटल लाने के बाद भी झो युआन ने उसके साथ चोटों का आदान प्रदान क्यों जारी रखा था। उसने पहले माना था कि झो युआन मूर्ख था, और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह सब झो युआन की योजना का हिस्सा था। ये ब्रश के बालों को उसके शरीर पर आक्रमण करने की अनुमति देने के लिए किया गया था। अनब्रेकेबल मेटल के साथ उसकी सुरक्षा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अंदर से होने वाले हमलों से बचाव नहीं कर सका। झो युआन ने धीरे से स्वर्गीय युआन ब्रश उठाया। जैसे ही उसने क्यूई हाओ की ओर इशारा किया, ब्रश की नोक पर हल्की सी स्पंदन हुई। क्यूई हाओ के चेहरे पर डर छा गया। उसने इस तरह के घटनाक्रम की कल्पना कैसे की होगी। उसे ऊपरी हाथ को मजबूती से बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए था। अंततः झो युआन को अपनी एड़ी के नीचे कुचल देना चाहिए और धीरे धीरे बाद वाले को पीड़ा देनी चाहिए। डर के कारण क्यूई हाओ को अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी और वह जल्दी से उस छोटी सी जेनेसिस क्यूई की ओर मुड़ गया, जिसे वह भागने में मदद करने के लिए पागलपन से घुमा रहा था। हालांकि वह कुछ ही कदम चल पाया था कि उसके पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। क्यूई हाओ का शरीर अचानक कठोर हो गया। जैसे ही उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया, तभी उसकी छाती से बर्फ सफेद ब्रश के बालों से बना एक भाला निकला हुआ पाया। बर्फ सफेद बालों के साथ बहने वाला ताजा खून तेजी से टपक गया, जिससे बाल अपनी प्राचीन सफेद उपस्थिति बनाए रख सके। अपने अगले जीवन में जब आप दूसरों से लड़ते हैं तो अपने दिमाग का थोड़ा उपयोग करें। एक छोटे से लाभ के कारण अत्यधिक खुश होने से केवल मृत्यु ही होगी। उसके पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। अंत में क्यूई हाओ ने एक और ताजा खून की उल्टी की। उसकी आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे अंधकार में बदल गया क्योंकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया। घाटी के बाहर इस समय हर कोई चुप हो गया। काफी देर बाद जोरदार हंगामा शुरू हो गया। क्यूई हाओ मर गया है, ये कैसे संभव है? फायदा तो उसे ही था, वह अचानक कैसे हार गया? क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी लोग ऐसे स्तब्ध रह गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। 1 मिनट पहले वे झो युआन पर दया कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वह क्यूई हाओ के हाथों मर जाएगा, जिसका परिणाम 1 मिनट बाद उलट गया था। ऐसा लग रहा था कि पहले क्यूई हाओ के शरीर से कुछ निकला था। बेहतर दृष्टि वाले कुछ व्यक्ति कुछ सुराग पकड़ने में कामयाब रहे। संभवतः ये झो युआन की कोई चाल थी और क्यूई हाओ अनजाने में इसका शिकार हो गया। इन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः आश्चर्य से हौंफने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झो युआन ने कौन सी चाल अपनाई थी, वह अंतिम विजेता था। यह विश्वास करना वास्तव में कठिन है कि उसने अपनी प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण की ताकत के साथ उन्नत क्यूई पोषण चरण क्यूई हाओ को मार डाला। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने क्यूई साधना पद्धति भी नहीं सीखी है। क्या राक्षस है, ये सोचने के लिए कि महान झो साम्राज्य में ऐसा असामान्य राजकुमार होगा। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बीच घाटी के निचले भाग के पास वेई क्विंकिंग और सू युवेई ने अपने झगड़े पर हावी होना शुरू कर दिया था और अंततः उन्हें समाप्त कर दिया। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ,
दोनों लड़कियों ने एक साथ घाटी के नीचे की ओर गोली चलाई। ये स्पष्ट था कि वे दोनों झोउ युआन के बारे में चिंतित थे। हालांकि जब वे घाटी के निचले भाग में पहुंचे, तो वे क्यूई हाओ की आकृति को धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए देखने के ठीक पहले थे। क्यूई हाओ के पीछे स्वर्गीय युआन ब्रश लहराते हुए एक सुंदर युवक की पतली आकृति थी। क्यूई हाओ मर गया है। वेई क्विंकी का मुंह थोड़ा खुला रह गया। जब उसने झोउ युआन को देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वास फैल गया। वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि क्यूई हाओ कितना शक्तिशाली था, और यहाँ तक कि उसके पास उसके खिलाफ जीतने की केवल 50% संभावना थी। फिर भी एक शत्रु जिसका सामना करने में उसे भी कठिनाई हो रही थी, प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण झोउ युआन के हाथों मर गया था। महाराज सचमुच बहुत अद्भुत हैं। सु युवेई को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ और उसने खुलकर प्रशंसा की। उसके लिए ये हमेशा मायने रखेगा चाहे झोउ युआन ने कितनी भी अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की हो। वे क्विंकिंग अवाक थे। ये कैसा अद्भुत था, इसे राक्षसी कहना अधिक उचित था, है ना? झोउ युआन ने वास्तव में क्यूई हाओ को कैसे मारा था? जबकि दोनों लड़कियां इस दृश्य को एकटक देखती रहीं, झोउ युआन ने अपना सिर घुमाया और उन्हें देखकर मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद वह अनायास ही अपने शरीर पर लगी चोटों के कारण दर्द से कराहने लगा। झोउ युआन के कमरबंद में वापस भरने से पहले उसके हाथों में स्वर्गीय युआन ब्रश तेजी से सिकुड़ गया। फिर उसने अपना सिर उठाया। आग जैसी अग्नि आत्मा अनाज की ओर देखते हुए उसने राहत की सांस ली, जैसे कि उसके कंधों से भारी बोझ हटा दिया गया हो। अग्नि आत्मा अनाज अंततः प्राप्त हो गया था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 88 अग्नि आत्मा अनाज प्राप्त हुआ। घाटी के निचले भाग में झोउ युआन की आंखें उत्साह से भर गईं जब उसने धीरे धीरे हिलते हुए फायर स्पिरिट ग्रेन को देखा। कुछ क्षण बाद उसने अपने हृदय में तीव्र भावनाओं को दबा दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह पुनः प्राप्त हुआ उनके यूनिवर्स बैग से एक आदमी के आकार का जेड पॉड, जिस पर कई जेनेसिस क्यूई संरक्षण रन अंकित थे। इसके बाद उसने एक फावड़ा निकाला और बहुत सावधानी से फायर स्पिरिट ग्रेन के आसपास की गंदगी को जेड पॉट में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उसने कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह इसकी जड़ों को नुकसान न पहुंचा दे। झोउ युआन के सावधानी पूर्वक काम के तहत फायर स्पिरिट ग्रेन के आसपास की मिट्टी को साफ कर दिया गया। फिर उसने बहुत सावधानी से पौधे को उठाया और जेड पॉट में रख दिया, इससे पहले कि बाकी पॉट में पहले की गंदगी भर जाए। काम पूरा होने तक झोउ युआन को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। ये क्यूई हाओ के खिलाफ तीव्र लड़ाई से भी अधिक थका देने वाला लगा। झोउ युआन ने बर्तन में फायर स्पिरिट ग्रेन को देखा। उस पर मोटे फायर स्पिरिट दाने हल्के से चमक रहे थे। हालांकि वहां केवल एक डंठल था, अधिक बीज प्राप्त करने के लिए इसे दोबारा लगाया जा सकता था। हालांकि ये कहा गया था कि इस रैंक के जेनेसिस फूड के लिए नए बीज उगाने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता थी, जिसे मूल फायर स्पिरिट ग्रेन के एक निश्चित दायरे में बोने की आवश्यकता थी। इस दायरे से निकलने वाला कोई भी नया बीज सूख जाएगा और मर जाएगा, जिससे इसकी कटाई नहीं हो पाएगी। क्या यह अग्नि आत्मा अनाज है? वेई क्विंकिंग और सु युवेई की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी उत्सुक निगाहें जेड पॉट में लहलहाते उग्र लाल पौधे पर टिक गईं। झोउ युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। जनरल की गुट ने इस बार बहुत अच्छी सेवा की है। जब भविष्य में फायर स्पिरिट ग्रेन परिपक्व होगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक हिस्सा होगा। वे क्विंकिंग मुस्कुराए। तब मैं सबसे पहले महामहिम को धन्यवाद दूंगा। मैंने वास्तव में ग्रेड 4 जेनेसिस फूड पहले कभी नहीं खाया है और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव विशेष होगा। जब झोउ युआन ने देखा कि सु युवेई अभी भी फायर स्पिरिट ग्रेन पर टिकी हुई है, तो उसने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। सु युवेई थोड़ा शर्मा गई और जल्दी से समझाने की कोशिश की, मैं बस सोच रही थी कि इसका स्वाद कैसा होगा, मुझे वास्तव में हिस्से की जरूरत नहीं है। जब वे बातचीत कर रहे थे, घाटी के बाहर के कई गुट झोउ युआन को फायर
स्पिरिट ग्रेन इकट्ठा करते देख कुछ हद तक बेचैन होने से बच नहीं सके। आखिरकार हर कोई इसकी कीमत जानता था। भले ही इसका उपयोग स्वयं न किया जाए, फिर भी इसे अकल्पनीय कीमत पर बेचा जा सकता है। वास्तव में कोई भी गुट जिसकी महत्वाकांक्षा होगी वह इसे खरीदने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज बेचने को तैयार होगा। इसलिए जैसे ही जेनेसिस क्यूई उनके शरीर के चारों ओर उठी, कुछ मजबूत अभ्यासियों में हलचल शुरू हो गई। ये वह समय था जब झोउ युआन की पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में थी। यदि कोई प्रवेश करने में सक्षम था, तो वह निश्चित रूप से खजाना जब्त करने और भागने में सक्षम होगा। हालांकि जब ये विचार इन व्यक्तियों के दिमाग में घूम रहे थे, याओ याओ की उदासीन निगाहें घाटी के ऊपर से उठ गईं। उसके गोरे हाथ को पकड़ने से उसके भीतर एक खर्रा दिखाई दिया। स्क्रॉल धीरे धीरे खुला, जिससे एक जटिल जेनेसिस रून का पता चला। आसपास मौजूद जेनेसिस क्यूई उन्मत्तता से स्क्रॉल की ओर इकट्ठा होने लगी, जैसे कि किसी चीज ने उसे खींच लिया हो। ऑडियो बुक्स 108 COM पर गीत के नवीनतम नोवेल्स। जैसे ही स्क्रॉल उड़ाया गया, याओ याओ का गोरा हाथ कांपने लगा और जल्द ही एक चमकदार चमक फूट पड़ी। गड़गड़ाहट। रून द्वारा एकत्र की गई जेनेसिस क्यूई एक काले बादल में बदल गई। दमघोंटू दबाव फैलते ही काले बादलों के भीतर बिजली चमकने लगी। घाटी के बाहर अब बेचैन विशेषज्ञों के भाव तुरंत बदल गए जब उन्होंने ये देखा और वे भयभीत होकर चिल्लाए, ग्रेट 4 जेनेसिस रून। ये निश्चित रूप से ग्रेट 4 जेनेसिस रून था, अन्यथा यह इतना खतरनाक दबाव नहीं देता। जैसे ही वे घाटी के ऊपर हरे रंग की पोशाक में लुभावनी खूबसूरत युवा लड़की की ओर मुड़े, एक के बाद एक निगाहें भय से भर गईं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस लड़की से वे जेनेसिस क्यूई की थोड़ी सी भी हलचल महसूस नहीं कर सकते थे, उसे जेनेसिस रून्स पर इतनी भयानक महारत हासिल होगी। घाटी पर काले बादल मंडरा रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही थी। इसने विभिन्न गुटों के सभी विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया, जिससे वे कुछ भी मजेदार प्रयास करने का साहस नहीं कर सके। वे जानते थे कि यदि वे एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो काले बादल उन्हें बिजली से उड़ा देंगे। ऐसे हमलों के सामने हेवन गेट विशेषज्ञों को भी आसानी से एक एक करके मार गिराया जाएगा, भले ही कितने भी भेजे गए हों। घाटी के निचले भाग में झोउ युआन ने भी घाटी के बाहर गड़बड़ी का पता लगाया और ठंडी सांस ली। उसने तेजी से जेड पॉट को अपने यूनिवर्स बैग में रखा और कहा, चलो देखते हैं स्थिति पर। उसकी आकृति ने बढ़त ले ली, तेजी से आगे बढ़ी और अंततः घाटी के एक तरफ पहुंच गई। झोउ युआन की नजर सबसे पहले टुनटुन के युद्ध क्षेत्र की ओर गई, जहां गतिविधि सबसे बड़ी थी। हालांकि उसने जो देखा उससे वह तुरंत चौंक गया। मलबे के बीच युद्ध कठपुतली अजगर का मूल रूप से टाइटैनिक शरीर केवल 10 फीट बचा था। उसके शरीर का एक अच्छा खासा आधा हिस्सा पहले ही फट चुका था। एकमात्र राहत की बात यह थी कि यह एक युद्ध कठपुतली थी जो किसी भी दर्द को महसूस करने में असमर्थ थी, अन्यथा वह दर्द के कारण बहुत पहले ही मर गई होती। दूसरी ओर वर्तमान टुनटुन एक चूहे के साथ खेलती हुई बिल्ली की तरह दिखती थी, जो विशाल युद्ध अजगर कठपुतली को चारों ओर से थप्पड़ मारती थी जैसे कि वह एक गेंद हो। युद्ध कठपुतली अजगर को बार बार घाटी के किनारों की ओर उड़ते हुए भेजा गया, एक ऐसा दृश्य जिसने किसी को भी अनजाने में भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। टुनटुन सचमुच भयावह है। जब सू युवे ये दृश्य देख रही थी तो वह बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। ये सोचने के लिए कि सामान्य रूप से आलसी और बेहद प्यारा छोटा प्राणी अपने युद्ध के रूप में इतना क्रूर हो जाएगा। झोउ युआन के मुंह के कोने हिल गए। वह उस समय को याद करते हुए थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा था जब उसने टुनटुन के भोजन का हिस्सा कम कर दिया था। क्या वह शिकायत से भरा नहीं होगा अगर किसी संयोग से छोटा जानवर क्रोधित हो जाए, बड़ा हो जाए और उसे एक ही वार से मार डाले? ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में इसके भोजन के हिस्से में कटौती नहीं कर सकता। झोउ युआन ने आह भरी। इस समय तक टुनटुन को खेल कूद से ऊबसी लगने लगी थी। काली रोशनी उसके पंजों के चारों ओर घूम रही थी। जैसे ही वह अचानक नीचे की ओर फिसला,
एक भेदी आवाज के साथ विशाल युद्ध कठपुतली अजगर के सिर को फाड़ दिया। विशाल युद्ध कठपुतली अजगर अंततः जमीन पर गिर गया। टुनटुन के बड़े पंजे ने उसके सिर को धक्का दिया, जिससे एक मानव सिर के आकार का चमकदार क्रिस्टल दिखाई दिया। इस क्रिस्टल के अंदर एक विशाल अजगर की आकृति देखी जा सकती है। यह उसकी पशु आत्मा थी। टुनटुन ने बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल को घूर कर देखा। स्पष्ट रूप से उसे निगलने की इच्छा हो रही थी। जब झो युआन ने ये देखा तो वह तुरंत अपने दिमाग से बाहर हो गया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारे मुंह पर दया हो। उसकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी और टुनटुन की तरफ आ गिरी। झो युआन के अचानक चिल्लाने से टुनटुन डर और आश्चर्य से थोड़ा उछल पड़ा। बाद वाले ने अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल को पकड़ लिया और उसे अपने यूनिवर्स बैग में रख लिया। ग्रेड 4 अजगर प्रकार की जानवर आत्मा प्राप्त करना ब्लैक वाटर में प्रवेश करने के उसके उद्देश्यों में से एक था। अब जबकि वह बहुत कठिनाई के बाद प्राप्त हुआ है, यदि वह टुनटुन को इसे निगलने की अनुमति दे तो वह वास्तव में अवाक रह जाएगा। जरा सोचिए कि अगर उसे दूसरी श्रेणी के 4 अजगर प्रकार की जानवर आत्मा को ढूंढना पड़े तो कितना समय बर्बाद होगा। टुनटुन ने अपना सिर नीचे कर लिया और जब उसने देखा कि बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल झो युआन ने ले लिया है तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। ये झो युआन पर गरजा, ये सोचना कि इस आदमी ने उसका भोजन छीनने का साहस किया। मांस की 100 प्लेटें। टुनटुन की क्रोधपूर्ण दहाड़ के जवाब में झो युआन तुरंत चिल्लाया। टुनटुन की दहाड़ बंद हो गई क्योंकि उसकी आंखें विचार से झिलमिलाने लगी। उसने गणना करना शुरू कर दिया कि 100 प्लेटों में कितने मांस का मूल्य है और अंततः अपना सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह इस लेन देन के लिए सहमत हो गया है। झो युआन ने राहत की सांस ली और संतुष्टि में टुनटुन के पंजे को थपथपाया। अब जब ग्रेड 4 पायथन प्रकार की जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट प्राप्त हो गई है, तो वह अंततः पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के पहले स्तर ओमनी पायथन क्यूई की खेती शुरू कर सकता है। एक बार जब वह सफल हो गया तो उसकी युद्ध शक्ति निस्संदेह बढ़ जाएगी, जिससे क्यूई पोषण चरण के लोगों के बीच एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। टुनटुन और विशाल युद्ध कठपुतली अजगर के बीच लड़ाई समाप्त होने के बाद स्थिति अब पूरी तरह से झो युआन के पक्ष में थी। इसी समय क्यूई लिंग को क्रूर वास्तविकता का पता चला कि क्यूई हाओ को झो युआन ने मार डाला था। क्यूई लिंग की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं, लेकिन उसने फिर भी निर्णायक रूप से अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, पीछे हटो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरे समूह के पैरों के नीचे से तीखा धुआं फूट पड़ा और उनकी आकृतियां तेजी से गायब हो गईं। झो युआन उनके भागने के प्रति उदासीन था। उसकी नजर दूर आकाश में एक निश्चित व्यक्ति पर टिकी हुई थी जो अभी भी एक अथक वेई कानग्लान के साथ लड़ाई में फंसा हुआ था। ब्लैक वेनम किंग ग्रेट झो साम्राज्य के लिए एक घातक ट्यूमर था, जो अक्सर लूटने और मारने के लिए उनकी सीमाओं का उल्लंघन करता था। कौन जानता था कि महान झो साम्राज्य के कितने नागरिक थे उसके हाथों मर गया। यह उसे खत्म करने और महान झो साम्राज्य की सीमाओं पर शांति लाने का सबसे अच्छा मौका था। टुनटुन के पंजे को थपथपाने से पहले झो युआन की आंखों में उदासी छा गई। ब्लैक वेनम किंग की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, टुनटुन, वह 200 प्लेट मांस के लायक है। ये सुनते ही टुनटुन की आंखों में तुरंत चमक आ गई। ये तुरंत हवा में ब्लैक वेनम किंग की तेजी से बदलती आकृति पर लॉक हो गया, जैसे कि यह आकाश में नाचते हुए मांस की प्लेटों को देख रहा हो। गर्जन। जैसे ही टुनटुन का पंजा जमीन से टकराया, उसने आकाश की ओर दहाड़ लगाई, जो हवा में उड़ते ही तेज रोशनी की चमक में बदल गई। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 89 समर्पण गर्जन। स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई टुनटुन के पैरों के नीचे उठी। लाल लाल जेनेसिस क्यूई काली रोशनी के धब्बों से रंगी हुई लग रही थी, जिससे ये रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। टुनटुन के 4 पंजों के नीचे जोरदार जेनेसिस क्यूई ने इसे हवा में उठा लिया क्योंकि यह लाल रंग की रोशनी की चमक में बदल गया जो सीधे ब्लैक वेनम किंग की ओर चला गया। ऐसी आक्रामकता का स्वाभाविक रूप से ब्लैक वेनम किंग द्वारा तुरंत पता लगा लिया गया था।
उसकी नजर उस पर पड़ी और वह अपने शरीर से बाल बाल बच गया। उनकी लड़ाई वेई कैंगलान वर्तमान में गतिरोध में थी, इसलिए और भी अधिक क्रूर। जेनेसिस बीस्ट के शामिल होने से वह पूरी तरह से नुकसान में पड़ जाएगा। हालांकि वह पहले वेई कैंगलान के साथ युद्ध में फंस चुका था। उसने देखा था कि कैसे विशाल युद्ध कठपुतली अजगर को फाड़ दिया गया था। इस प्रकार उसे अभी अभी स्पष्ट रूप से समझ में आया कि यह रहस्यमय उत्पत्ति जानवर कितना भयानक था। तुमने मेरे साथ लड़ाई में अपना ध्यान भटकाने की हिम्मत की। हालांकि जब ब्लैक वेनम किंग का दिल मथ रहा था, वेई कैंगलान की बर्फीली हंसी हवा में कट गई, जैसे तेज सुनहरे जेनेसिस क्यूई से भरी मुट्ठी ने पूर्व के घातक स्थानों की ओर शातिर तरीके से मुक्का मारा। चर्चा। ब्लैक जेनेसिस क्यूई के बाहर आते ही ब्लैक वेनम किंग की आस्तीन झटके से उड़ गई, जिससे गोल्डन जेनेसिस क्यूई अवरुद्ध हो गई। हालांकि उसका शरीर भी पीछे की ओर धकेल दिया गया था। जनरल वेई को इतना शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता क्यों है? ये सब क्यूई मनो की योजना का हिस्सा है, ब्लैक वेनम किंग ने जल्दी से कहा। उनका लहजा समर्पण का था। जाहिर तौर पर वह पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी वर्तमान स्थिति कितनी भयानक है। अरे, ये बात अपने पीछे वाले बड़े आदमी को बताओ। वेई कैंगलान के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ब्लैक वेनम किंग का दिल कांप उठा। उसने तुरंत उस दुर्गंध को महसूस किया जो उसकी पीठ पर हमला कर रही थी। वह जल्दी से घूमा। उसकी हथेलियां नाचती हुई लग रही थी, जैसे जोरदार जेनेसिस क्यूई उनकी ओर इकट्ठा हो रही थी और एक झटका उड़ता हुआ भेजा गया, जहर शैतान पाम। टकराना। काली रोशनी से युक्त पंजे शक्तिशाली जहर वाली हथेली की ओर घूम गए। दोनों ताकतें एक दूसरे से टकरा गईं। बूम। जैसे ही ब्लैक वेनम किंग का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ रहा था, हवा में एक तेज आवाज गूंज उठी। वह एक पहाड़ी से टकरा गया, जिससे पहाड़ी का पूरा सिरा ढह गया। हवा में टुनटुन को भी आधा कदम पीछे धकेल दिया गया। दुर्गंध युक्त काली क्यूई उसके पंजे के चारों ओर लिपटी हुई थी, मानो उसके शरीर में घुसने का प्रयास कर रही हो। खांसी। ब्लैक वेनम किंग धीरे धीरे मलबे से बाहर निकला। उसकी छाती पर 5 गहरी और खूनी खायां थीं, जो इस बात का प्रमाण थी कि उसे टुनटुन ने घायल किया था। जैसे ही उसने टुनटुन की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक विषैला भाव प्रकट हुआ। कितना बुद्धिहीन जानवर है, जो ये सोचता है कि यह मेरे जहर को अपने शरीर को छूने देने की हिम्मत कर रहा है। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, टुनटुन ने अचानक अपना सिर नीचे किया, अपना मुंह खोला और अपने पंजे पर मौजूद काले जहर क्यूई को अपने शरीर में निगल लिया। टुनटुन ने अपना सिर हिलाया। उसकी नाक से काली धुंध निकल रही थी और वह गुस्से में दहाड़ रहा था। जाहिर तौर पर जहर क्यूई की गंध से बहुत नाखुश था। टुनटुन को अविश्वास से घूरते हुए ब्लैक वेनम किंग के चेहरे पर विषैला भाव तुरंत स्तब्ध हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अजेय शैतान मियास्मा जहर का टुनटुन पर कोई असर नहीं होगा। जाहिर है, टुनटुन का जहर प्रतिरोध उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। गर्जन। हालांकि टुनटुन पहले से ही खराब स्वाद वाले जहर क्यूई से क्रोधित हो चुका था और उसकी लाल लाल आंखें तुरंत ब्लैक वेनम किंग पर टिक गईं। यह अपने लाल लाल जेनेसिस क्यूई पर सवार होकर एक बार फिर ब्लैक वेनम किंग की ओर झपटते हुए आगे बढ़ा। वेई कैंगलान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक कुत्ते को पीटा, जब वह डूब रहा था। गोल्डन जेनेसिस क्यूई ने फुसफुसाते हुए आगे बढ़ते हुए ब्लैक वेनम किंग के भागने के सभी मार्गों को बंद करना शुरू कर दिया। आकाश में काला वेनम किंग बुरी तरह भाग गया और चकमा दे गया, जबकि टुनटुन और वेई कैंगलान ने एक एक करके उसके भागने के रास्ते बंद कर दिए, जिससे वह धीरे धीरे एक मृत्यंत में पहुंच गया। महामहिम, मैं हार स्वीकार करता हूँ। जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं ब्लैकवाटर के कई गुटों को प्रतिबंधित कर दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनमें से कोई भी महान झोउ साम्राज्य की सीमाओं का उल्लंघन करने के बारे में सपने में भी न सोचे। मृत्यु आसन थी। आखिरकार ब्लैक वेनम किंग में भय का गुबार फूटने लगा, क्योंकि वह तेजी से झोउ युआन की दिशा में चिल्लाया। घाटी के बाहर के कई गुट डर के मारे चुप रहे जब उन्होंने ब्लैक वेनम किंग को देखा, जो ब्लैकवाटर में व्यवहारिक रूप से अजेय था। उसे इतनी दूर धकेल दिया गया।
किसी को तनिक भी दुर्भावना रखने का साहस नहीं हुआ। जो लोग मूल रूप से सोच रहे थे कि क्या फायर स्पिरिट क्रेन को चुराना संभव है, उन्होंने भी तर्कसंगत रूप से ऐसे विचारों को दूर कर दिया। झोउ युआन की अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी। ब्लैक वेनम किंग ने महान झोउ साम्राज्य को इतना नुकसान पहुंचाया था, झोउ युआन इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकता था। इस प्रकार उन्होंने वेई कैंगलान और टुनटुन को नहीं रोका। जैसे कि झोउ युआन के उसे मारने के इरादे को महसूस करते हुए ब्लैक वेनम किंग का डर तेज हो गया। उसने अन्य सभी विचारों को दूर फेंक दिया और जल्दी से कहा, महाराज, मैं शाही परिवार के प्रति समर्पण करने और उनके लिए काम करने को तैयार हूँ। तभी झोउ युआन की उदासीन अभिव्यक्ति थोड़ी तरंगित हुई। ब्लैक वेनम किंग आखिरकार अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ था। यदि वह शाही कबीले के पक्ष में होता तो यह निस्संदेह उनकी शक्ति में भारी वृद्धि होती। जब वे क्विंग किंग ने ये सुना तो उन्होंने गंभीरता से याद दिलाया, महाराज, वह राक्षस शातिर और चालाक है। धोखा दिए जाने से सावधान रहें। जनरल का गुड ब्लैक वेनम किंग के साथ कई बार लड़ चुका था और जानता था कि वह कितना धूर्त हो सकता है। झोउ युआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत था, इसलिए वह याओ याओ के पास गया और पूछा, बड़ी बहन याओ याओ, क्या उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका है ताकि वह भविष्य में पीठ में छुरा घोंपने का विचार न रखे। याओ याओ ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसकी बर्फ सफेद ठुड्डी ने धीरे से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से है, लेकिन पूर्व शर्त यह है कि ब्लैक वेनम किंग थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सकता है, अन्यथा विधि सफल नहीं होगी। झोउ युआन ने सिर हिलाया। ब्लैक वेनम किंग की ओर अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो सभी प्रतिरोध छोड़ दें और मुझे आपसे निपटने की अनुमति दें। ब्लैक वेनम किंग की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर झिझक झलकने लगी। सभी प्रतिरोधों को त्यागना अपने जीवन को झोउ युआन के हाथों में सौंपने के समान था। ऐसा लगता है कि आप इच्छुक नहीं हैं। चूंकि ऐसा है तो ग्रेट झोउ के मारे गए नागरिकों के साथ जाएं। झोउ युआन की आंखों में उदासी छा गई। टुनटुन और वेई कैंगलान के हमले तुरंत और अधिक क्रूर हो गए। ब्लैक वेनम किंग को लगातार एक कोने में धकेल दिया गया। मौत की गंध उसके दिल में तेजी से बढ़ती जा रही थी। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, महाराज, मैं समर्पण करता हूँ। जिस क्षण उसने ये शब्द कहे, उसके चारों ओर मौजूद जेनेसिस क्यूई तेजी से उसके शरीर में समा गई। स्विश! वेई कैंगलान की आकृति ब्लैक वेनम किंग के सामने प्रकट हुई जब हथेली का प्रहार उसकी छाती की ओर उड़ता हुआ भेजा गया। उर्ग! जब ब्लैक वेनम किंग का शरीर आसमान से गिरा और झोउ युआन और बाकियों के सामने जमीन पर गिरा तो उसने मुंह में ताजा खून की उल्टी की। पूर्व का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, जिससे पता चल रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ब्लैक वेनम किंग ने अपने शरीर के तीव्र दर्द को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से कहा, महाराज महामहिम, मैं समर्पण करता हूँ। उसका अध्याय ऑडियो बुक्स 108.co/m द्वारा अद्यतन किया गया है। वेई कैंगलान झोउ युआन के पास उतरे। उनके चेहरे पर एक सतर्क भाव था जब उन्होंने ब्लैक वेनम किंग को देखा। टुनटुन भी नीचे उतरा क्योंकि उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। अंततः यह अपना सामान्य स्वरूप लौटा और याओ याओ की बाहों में कूद गया। हालांकि ये स्पष्ट था कि किसी ने भी इसे इस रूप में भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि जब वेई कैंगलान ने इसे देखा तो उनकी निगाहें भी चिंता से भर गईं। यदि तुम समर्पण करने का इरादा रखते हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम विद्रोह करने के बारे में कभी भी विचार नहीं कर पाओगे। ब्लैक वेनम किंग को घूरते हुए झोउ युआन का स्वर उदासीन था। इन शब्दों को सुनकर ब्लैक वेनम किंग का दिल उछल पड़ा और उसके भीतर बेचैनी बढ़ गई। हालांकि वेई कैंगलान और टुनटुन की निगरानी में टुनटुन ने अंततः खुद को सिर हिलाने के लिए मजबूर कर दिया। दिन के अंत में उसके जीवन की रक्षा करना ही सबसे अच्छा तरीका था। कार्रवाई अपने शरीर में जेनेसिस क्यूई को नियंत्रित करें और इसे प्रसारित न करें। ये भी सुनिश्चित करें कि आपके मन में प्रतिरोध का कोई विचार न हो।
झो युआन का स्वर ठंडा था और उसने आगे कहा, इस तकनीक का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि यह सफल नहीं हुई तो तुम मर जाओगे। झो युआन के हत्या युक्त शब्दों को सुनकर ब्लैक वेनम किंग कांप उठा। झो युआन ने फिर याओ याओ की ओर देखा और उसे हल्के से सिर हिलाते हुए देखा, इससे पहले कि वह हाथ में जेड हरा जेनेसिस ब्रश लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। ब्रश की नोक ब्लैक वेनम किंग की भौं के बीच के स्थान से 3 इंच पहले रुक गई और चित्र बनाना शुरू कर दिया। एक अत्यंत जटिल जेनेसिस रून धीरे धीरे आकार लेने लगा। काफी समय बाद पूरा जेनेसिस रून धीरे धीरे नीचे उतरा, ब्लैक वेनम किंग की भौं के बीच में उतरा। ये धीरे धीरे उसकी त्वचा में डूब गया और अपने पीछे एक हरा रून छोड़ गया। याओ याओ ने ब्लैक वेनम किंग की ओर देखा और कहा, इसे स्पिरिट लॉकिंग सन मदर रून के रूप में जाना जाता है। यदि आपके मन में विद्रोह करने का कोई विचार है तो मदर रून को सक्रिय करने से आपकी आत्मा तुरंत नष्ट हो जाएगी। ब्लैक वेनम किंग का चेहरा राख जैसा था। उसे स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा पर कुछ ताला लगा हुआ महसूस हुआ था। याओ याओ ने झो युआन को जेड का एक टुकड़ा दिया जिस पर और भी अधिक जटिल जेनेसिस रून खुदा हुआ था। यह मदर रून है। यदि तुम्हें उसमें कोई भी बेवफाई दिखे तो जेड को तोड़ दो और वह मर जाएगा। जेड को पकड़ते ही झो युआन को थोड़ा खुशी महसूस हुई। उन्होंने ब्लैक वेनम किंग की ओर देखा और कहा, चूंकि ऐसा है, आप भविष्य में महान झो साम्राज्य के लिए काम करेंगे। इसे आपके हाथों मारे गए असंख्य निर्दोष लोगों के लिए प्रायश्चित का एक रूप भी माना जा सकता है। ये सुनकर ब्लैक वेनम किंग की अभिव्यक्ति रोने और मुस्कुराने के बीच मिश्रित थी। अंत में वह केवल सिर हिला सका। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी मौत से बुरा जीवन बेहतर है, फिर भी जीना मरने से बेहतर है। समझ गया महाराज। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 90 खजाने के पीछे छूट गया। घाटी में महान युद्ध अंततः ब्लैक वेनम किंग के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया था। जिस ग्रेट झो शाही कबीले झो युआन का प्रतिनिधित्व किया गया वह स्पष्ट रूप से इस मामले का सबसे बड़ा विजेता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। घाटी के बाहर अन्य गुटिये देखकर चतुराई से एक के बाद एक पीछे हट गए। आखिरकार क्यूई मनो हार गया था और यहाँ तक कि ब्लैक वेनम किंग ने भी समर्पण कर दिया था। इस घटना के बाद शाही कबीले की शक्ति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ जाएगी। इतने शक्तिशाली शाही कबीले के सामने ब्लैकवाटर में अब कोई गुट नहीं था जो पूर्व की बराबरी कर सके। बधाई हो महामहिम। वेई कैंगलान ने अपनी जेनेसिस क्यूई वापस ले ली और झो युआन की ओर अपनी मुट्ठियां एक साथ जोड़ ली। ये स्पष्ट था कि वेई कैंगलान की नजर में झो युआन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था और उसके स्वर में सम्मान की झलक भी थी। आखिरकार रहस्यमय विशाल जानवर और ग्रेट 4 जेनेसिस रून कुशल याओ याओ के अलावा झो युआन के पक्ष में अब एक अतिरिक्त ब्लैक वेनम किंग था। ये तीनों अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों के तुलनीय थे। ऐसी ताकत पूरे महान झो साम्राज्य को आसानी से अपने अधीन कर सकती थी। सच्चाई तो यह थी कि वी कैंगलान के शाही आदेशों को नजरअंदाज करने में सक्षम होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि शाही कबीले में केवल एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ झो किंग था। अब ये संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इसलिए यदि शाही कबीला चाहे तो महान सेनापति का गुट आसानी से गायब हो सकता था। दोनों पक्षों के बीच शक्ति का संतुलन अब समान नहीं था और वेई कैंगलान स्वाभाविक रूप से इतने मूर्ख नहीं थे कि झो युआन के साथ पहले जैसा व्यवहार करते। अग्नि आत्मा अनाज प्राप्त करने में सफलता के लिए महान जनरल की मदद सर्वोपरि थी। मेरे लौटने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सेवा को भुलाया नहीं जाएगा। जब भविष्य में अग्नि आत्मा अनाज की खेती की जाएगी तो महान जनरल के निवास में निश्चित रूप से हिस्सा होगा। झो युआन ने वेई कैंगलान की ओर अपनी मुट्ठियां एक साथ जोड़ ली। तब मैं सबसे पहले महामहिम को धन्यवाद देने का यह अवसर लूंगा। वेई कैंगलान हंसे। इसके तुरंत बाद उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, हालांकि क्यूई मैनर की विफलता और इस तथ्य के कारण कि क्यूई हाओ को महामहिम ने मार डाला है, क्यूई मैनर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
झो युआन ने बर्फीली हंसी निकाली। जो लोग इस मामले को शांत नहीं होने देंगे, वे हम ही हैं। पहले, झो किंग बहुत धैर्यवान और मिलनसार थे क्योंकि शाही कबीले की शक्ति क्यूई मनो के बराबर थी। यदि वे आपस में भिड़े, तो यह महान झोऊ साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका होगा। तथापि ब्लैकवाटर की घटनाओं के बाद शाही कबीले की शक्ति निस्संदेह तेजी से बढ़ेगी, जिससे यह उनके लिए महान झोऊ साम्राज्य के इस घातक ट्यूमर को पूरी तरह से खत्म करने का सबसे अच्छा अवसर बन जाएगा। झो युआन के स्वर में ठंडक से वेई कैंगलान का दिल थोड़ा कांप गया। वह जानता था कि शाही कबीला जल्द ही क्यूई मनो के खिलाफ शत्रुता शुरू कर देगा। उसका अध्याय नवंबर ALBean.co/m द्वारा अद्यतन किया गया है। महान जनरल क्यूई मैनर विद्रोह के विचारों को मन में रख रहा है। यदि युद्ध छिड़ जाता है, तो मुझे आशा है कि आप हमें अपनी सहायता देने में सक्षम होंगे। जब झो युआन ने वेई कैंगलान की ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वेई कैंगलान एक सेकंड के लिए झिझके। अतीत में उन्होंने शाही कबीले और क्यूई मनो के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये झिझक जल्द ही दूर हो गई, चूंकि उसने पहले ही फायर स्पिरिट ग्रेन की प्रतियोगिता में झो युआन की मदद की थी, इसलिए संभावना थी कि क्यूई मनो ने पहले से ही उसे शाही कबीले के शिविर के हिस्से के रूप में देखा था, जिससे वह उनके पक्ष में कांटा बन गया था। इसलिए क्यों न पूरी तरह से शाही कबीले का पक्ष लिया जाए और क्यूई मनो नामक खतरे को खत्म करने में उनकी सहायता की जाए। वेई कैंगलान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, चिंता न करें महामहिम, अगर जरूरत पड़ी तो महान सेनापति का निवास विद्रोहियों को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वेई कैंगलान का वादा सुनकर झो युआन ने राहत की सांस ली। उनकी सहायता से शाही कबीले की शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी। झो युआन ने बाकी लोगों की ओर देखा और मुस्कुराया। फायर स्पिरिट ग्रेन पहले से ही हमारा है, चलो चलें। सभी ने सिर हिलाया। हालांकि याओ याओ ने अपनी नजर घाटी के नीचे की ओर डाली और अचानक पूछा, क्या आपने सारा खजाना इकट्ठा कर लिया है? झो युआन अचंभित रह गया। अग्नि आत्मा अनाज पहले से ही हमारे हाथ में है। याओ याओ ने टुनटुन के बालों को धीरे से सहलाया और उसके लाल होंठ थोड़े खुले। बैटल पपेट संप्रदाय एक सभ्य संप्रदाय है। उनके खंडहर संभवतः उतने सरल नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। झो युआन पूरी तरह से भ्रमित था। हालांकि ऐसा लगा कि उसने याओ याओ के शब्दों में से कुछ को पकड़ लिया है और जांच की है, क्या यहाँ अन्य अनदेखे खजाने हैं? बाकी सभी की आंखों में आश्चर्य उभर आया। याओ याओ ने कहा, एक बार देखने पर आपको पता चल जाएगा। जिसके बाद वह घाटी के नीचे की ओर आगे बढ़ी। झो युआन और बाकी लोगों ने तेजी से पीछा करने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। समूह घाटी के निचले भाग की ओर आगे बढ़ा। अंततः उनके कदम परित्यक्त जड़ी बूटी की खेती के मैदान के ठीक बाहर रुक गए, जहां झो युआन ने फायर स्पिरिट ग्रेन खोदा था। झो युआन की नजरें हर जगह गईं, लेकिन उसे घाटी की उजाड़ नंगी दीवारें मिली। किसी भी असामान्य चीज का कोई निशान नहीं था। वेई कैंगलान की नजर ने भी क्षेत्र को स्कैन किया और कुछ भी खोजने में असमर्थ रही। इस प्रकार वे केवल अपनी संदिग्ध निगाहें याओ याओ की ओर ही मोड़ सकते थे। क्या सचमुच यहाँ अन्य खजाने भी हैं? झो युआन थोड़ा सशंकित था। जब वह परित्यक्त जड़ी बूटी की खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ी तो याओ याओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह बैठ गई और अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से जमीन को रगड़ा। ये देखकर किसी की भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। कई मिनट बाद याओ याओ ने अपनी आंखें खोली और उस बड़े छेद की ओर इशारा किया जो झो युआन द्वारा पहले फायर स्पिरिट ग्रेन खोदने के बाद छोड़ दिया गया था, और कहा, वहां खुदाई जारी रखें। झो युआन कुछ हैरान था। उसने ही वह गड्ढा खोदा था और उसे नीचे से कोई विशेष हलचल महसूस नहीं हुई थी। हालांकि याओ याओ पर अपने भरोसे के कारण उसने फिर भी लू टीशान और बाकी लोगों की ओर सिर हिलाया। इस प्रकार लू टीशान और कुछ हेवन गेट विशेषज्ञ आगे बढ़े और उन्होंने अपनी जेनेसिस क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे जेनेसिस क्यूई की तरंगे छेद में और अधिक गहराई तक खोदने के लिए भेजी गईं।
मिट्टी की परतें उड़ने लगी और मूल रूप से 6 फीट गहरा गड्ढा बहुत जल्द 30 फीट से अधिक गहरा हो गया। अगर कोई अंदर देखे तो उसे गुप्त काला अंधेरा नजर आएगा। चर्चा। जैसे ही हेवन गेट विशेषज्ञों में से एक ने जेनेसिस क्यूई की एक और धारा को मिट्टी में छोड़ा, एक ध्वनि सुनाई दी जैसे कि कुछ मारा गया हो। छेद की गहराई से अचानक रोशनी निकली, जिससे हेवन गेट विशेषज्ञ एक धमाके के साथ दूर जा गिरा, जिससे वह घाटी की एक दीवार से टकरा गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह एक जेनेसिस रून सीमा है। जब झो युआन ने पिच ब्लैक होल के तल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। पहले जब रोशनी दिखाई दी तो उसे अंदर से बहुत धीमी सी धड़कन का एहसास हुआ था। आइए नीचे चलें और एक लेन देखना। सभी लोग सावधानी से गड्ढे में उतरे। उन्हें तुरंत गड्ढे के एक कोने पर फैली एक बाधा का पता चला जहां एक कांस्य दरवाजा खड़ा था। वेई कैंगलान ने आश्चर्य से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जड़ी बूटियों की खेती के क्षेत्र के नीचे ऐसी कोई चीज होगी। झो युआन भी आश्चर्य में हौंफने लगा। कांस्य दरवाजे के बाहर की बाधा एक जेनेसिस रून सीमा थी जो किसी भी उतार चढ़ाव को सुरक्षित और बंद कर देती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले इसका पता लगाने में असमर्थ था। याओयाओ की शक्तिशाली आत्मा धारणा के लिए भगवान का शुक्र है, अन्यथा किसी को भी एहसास नहीं होता कि जड़ी बूटी की खेती के क्षेत्र में अभी भी खजाना था। ये जेनेसिस रून सीमा बहुत शक्तिशाली प्रतीत होती है। बैरियर को घूरते हुए वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। यहाँ तक कि उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इससे अत्यंत घातक अनुभूति महसूस कर सकता है। याओयाओ ने अवरोध का अवलोकन करते हुए बताया, यह एक विशेष जेनेसिस रून सीमा है और इसे खोलने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट जेनेसिस रून की आवश्यकता है। इसे जबरन खोलने से यह स्वयं नष्ट हो जाएगा, जिससे अतिक्रमण करने वाला और अंदर का खजाना शून्य हो जाएगा। यदि यह स्वयं नष्ट हो जाता है तो मुझे डर है कि 100 मील के दायरे में कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा और वे अनजाने में कई कदम पीछे हट गए। यहाँ तक कि झो युआन भी थोड़ा डरा हुआ था। ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए निराशाजनक है। झो युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। ये संभावना थी कि बैटल पपेट संप्रदाय के केवल सबसे उच्च रैंकिंग वाले सदस्य ही विशेष जेनेसिस रून के बारे में जानते थे, अपने जैसे लोगों की तो बात ही छोड़ दें। विशेष जेनेसिस रून के बिना वे चाहे कितने भी सक्षम क्यों न हो, बाधा को खोलने में सक्षम नहीं होंगे। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उनके भीतर खेद की भावनाएं उठी। उनकी आंखों के सामने खजाने का पहाड़ खड़ा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सका। हालांकि जब हर कोई पछता रहा था, याओयाओ अचानक मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।